क्या हाल है वीडियो, कैसे हो आप सब। अब मैं लेकर आ चुका हूँ मैनेजर किम की नई वीडियो, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं पूरा का पूरा पास ऑफ अपने मैनेजर किम जिनश्योल पार्क और हान सू-सियोंग का। तो प्लीज अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये एपिसोड होने वाला है धांसू। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं ये नॉर्थ कोरिया का सीन है जहाँ पर सुप्रीम लीडर का कुछ तो घंटेश्वर सीन चल रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं कि ये जो कंट्री है सबसे ज्यादा आइसोलेटेड कंट्री है इन द एंटायर वर्ल्ड और इसी के अंदर मैं पैदा हुआ था। ये बंदा शायद मैनेजर किम है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक मेजर योंग री है डेमोक्रेटिक पार्टी से, और ये बंदा यहाँ पर बच्चों को रिक्रूट करने आया है। ये कह रहा होता है मैं यहाँ पर सिंपल रीजन की वजह से आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ सोशल स्पोर्ट्स यूनियन के लिए बच्चों को मेंबर्स को रिक्रूट करने आया हूँ। इसलिए जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, फास्टेस्ट है, जो भी एक्सेल कर सकता है स्पोर्ट्स के अंदर, वो बंदा अपना हाथ उठाए। और यहाँ पर सिर्फ 3 बच्चे अपना हाथ उठाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पुलिस वाला है ये कहता है चलो बाहर आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बुरी तरह लड़ाई हुई है और इन 4, 5, 6, 7 बच्चों में से सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ है और इस बंदे का नाम होता है योंग गुआंग पैक सर, योंग गुआंग पाक सर, योंग गुआंग पाक सर, ऐसे ही कुछ नाम है। इतने में हम देखते हैं जो पुलिस वाला इस बंदे ने लिटरली सारे बच्चों को तोड़ा है, अकेले तोड़ा है। इतने में पुलिस वाला कहता है चलो ठीक है गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। बट यहाँ पर एक और बच्चा होता है, वो बुरी तरह इसके जूतों को बुरी तरह काट रहा होता है और कह रहा होता है मुझे तो मौका चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए इस बंदे को भी लेके चले जाते हैं क्योंकि इन लोगों को सिर्फ ऐसे वॉरियर्स चाहिए जो जिनके अंदर मतलब बस कुछ कर दिखाने की चाह होती है। और इसी चक्कर में यंग मैनेजर किम को ये लोग लेके जाने की बात कर रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं तेरा नाम क्या है वो बता। इतने में ये कहता है आई एम किम। भाई साहब ये बंदा बुरी तरह उसको लात मारता है और कहता है मैंने तेरे को अपना सर उठाने की परमिशन दी थी क्या, और उसको बुरी तरह मार देता है। फिर हम देखते हैं इसको सोशल स्पोर्ट्स यूनियन के अंदर रिक्रूट कर लिया जाता है और इवेंचुअली इन सब लोगों को ये लोग ट्रेन्स के अंदर भर देते हैं और फिर साउथ कोरियन एस्पियोनेज के अंदर डाल देते हैं। मुझे नहीं पता एस्पियोनेज का क्या मतलब है, बट यहाँ पर ये बुरी तरह सांस में भरा होता है और हम देखते हैं ये सारे लोग इसको बुरी तरह मार रहे होते हैं। फिर ये बंदा पूछता है हाँ मैंने बोला ना तेरा कोई नाम नहीं है। कुल मिला के ये सारे लोग इनको इनके नाम इनके जिहान से मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बुरी तरह मार रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है तेरा कोई नाम नहीं है और मैनेजर किम का राइट नाउ नाम सिर्फ 73 होता है। ये पुलिस वाला उसको धड़ाधड़ मार रहा है और कहता है तेरा नाम क्या है, जिसपे ये कहता है किम 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 नाम है मेरा। बट हम देखते हैं जैसे ये चीज सुनी उसको फिर से वापस से धड़ाधड़ मारता है और कहता है तेरा कोई नाम नहीं है, तेरा नाम सिर्फ 73 है। और फिर हम देखते हैं अगले महीने का सीन जहां पर इनके नाम इनके दिमाग से कंप्लीटली निकल चुके हैं, इनको पानी के अंदर डुबा रखा है और यही इनकी ट्रेनिंग होती है जो बहुत टफ होती है। रोज इन लोगों को बिल्कुल पॉइजन किए हुए पानी के अंदर डुबा देते हैं और फिर बाद में जो बंदा इस चीज के अंदर से भी सर्वाइव कर जाए वो ही बेस्ट होता है। ये लोग लिटरली इनके बिल्कुल कान के साइड में फायर करते हैं, जैसे ये सोने जाते हैं उनके पास फायर कर देते हैं। भाई हर एक जगह इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है बहुत ही गंदी। और उन सब चीजों के बाद इतने सारे लोगों में से जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी इन सब में से सिर्फ और सिर्फ 8 लोग बचे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फाइट चल रही होती है। फाइट चलने के बाद एक बंदा मैनेजर किम को बढ़िया तोड़ देता है, ये शायद वही है योंग गुआंग पाक सर, और ये बंदा मैनेजर किम को तोड़ देता है। और फिर ये जो पुलिस वाले होते हैं इसको बुरी तरह मारते हैं और कहते हैं तेरे लिए कोई डर नहीं होने वाला। और मैनेजर किम कहता है मैं जी रहा था क्योंकि मैं मर नहीं सकता था। फिर ये बंदा बुरी हालत में होता है, इसने कोई खाना भी नहीं खाया। यहाँ पर हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो उसको खाना दे रहा होता है, जिसपे मैनेजर किम कहता है तुझे क्या लगता है मैं कौजाई भी हूँ, मतलब कोई भिखारी वगैरह हूँ, जिसपे ये कहता है मैं नहीं, मैं सिर्फ फूड शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है तू मेरे से हार रहा है क्योंकि तेरे को सही खाना नहीं मिल रहा। इतने में ये आके उस पर अटैक कर देता है और बुरी तरह मारता है और फिर पुलिस वाले इनको आके रोकते हैं। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में ये लोग कहते हैं इन लोगों ने 3 साल की इतनी हार्ड ट्रेनिंग को सर्वाइव किया है और उसके बाद इनका ऑपरेशन आज स्टार्ट होने वाला है। और पुलिस वाला कह रहा होता है जो तुम्हारा मिशन है ना उसको अकम्प्लिश करो और तुम ये वॉरियर हो, और जैसे मिशन कंप्लीट हो जाए सीधा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ग्लोरियस कंट्री तुम्हारा वेट करेगी। इतने में साइड वाला कहता है अरे यार हमारा दिन आ ही चुका है आखिरकार। अब सीन ये हो चुका है इन लोगों ने इतनी ट्रेनिंग साथ में करे है कि ये लोग साथ में मिल चुके हैं यार, ये लोग दोस्त बन चुके हैं। ऐसा मान लो ये लोग एक दूसरे को भाई मान चुके हैं। और यहाँ पर जो सामने वाला मैनेजर किम के साइड वाला लड़का है ना वो कह रहा होता है जैसे ही हम इस ऑपरेशन को सक्सीड करेंगे हम पार्टी करने वाले एक लेडी को ढूंढेंगे, समझ आ गया, प्रॉमिस कर। और जिसमें मैनेजर किम कहता है लेडी माय एस, मुझे तो मेरा नाम भी नहीं याद, फालतू की बातें बंद कर, हमें अपना ऑपरेशन खत्म करना है। इतने में साइड वाला कहते हैं 73 तेरा जो लास्ट नेम है ना वो किम है। ये कहता है क्या
जिसपे ये बंदा कहता है मुझे पता नहीं क्यों जिस दिन पहले दिन तो आया था ना तेरे को लोग धड़ाधड़ मार रहे थे, तब मेरा नाम तो मेरे जहन से निकल चुका है, दिमाग से निकल चुका है, लेकिन तेरा नाम मेरे दिमाग में बस चुका था। पता नहीं क्यों किम किम तेरा नाम मेरे दिमाग में बस चुका है। तू बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। ये अजीब सी बात है ना यार कि मतलब डर के चक्कर में सब कुछ निकल गया था दिमाग से, लेकिन फिर भी मुझे तेरा नाम याद था। और मैनेजर किम उस रात पूरी रात सोया नहीं, ये अपने नाम को याद करता रहा और ये सोचता है कितनी अच्छी बात है यार, मेरा लास्ट नाम किम है। और इस नाम के चक्कर में ये सोच रहा होता है कि मेरे पास एक और रीजन मिल चुका है जीने का, लड़ने का। और उसी रात हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों को डिप्लॉय कर दिया था ऑपरेशन वाले एरिया के अंदर, और फिर यहाँ पर ये लोग डिप्लॉय हो चुके हैं मेंशन ऑफ गैंग वॉन प्रोविंस के अंदर। यहाँ पर ये लोग पहुंच चुके हैं अपने मुंह को मतलब काला नहीं ऑब्वियसली मिट्टी वाला करके, और ये लोग फिर अपने बॉस से भी बात करते हैं, सारी चीज करते हैं। पूरा मिशन भाई साहब बहुत कड़क मिशन चल रहा होता है और इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बंद हो चुकी है, ये बेस के पास बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें पीछे जो बंदा खड़ा होता है मैनेजर किम है, वो कह रहा होता है हम क्या करें, जिसपे ये लोग कहते हैं सीधा अटैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये लोग सीधा अटैक कर देते हैं और यहाँ पर सीधा बॉम्ब फूट जाता है। बॉम्ब फूटने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर इसके सारे कॉमरेड इसकी आंखों के सामने मर चुके हैं। मैनेजर किम कहते हैं ये क्या चक्कर है यार। और यहाँ पर जो मैनेजर किम के साथ वाला बंदा होता है उसके पैर टूट चुके हैं, बुरी तरह चल नहीं पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे मैनेजर किम भी रो रहा होता है। इतने में साइड वाला कहता है तू रो क्यों रहा है, पागल है क्या यार, यहाँ पर पूरी की पूरी जिंदगी बची है, सिर्फ मेरे ऊपर रोने से क्या होगा, मेरी बात सुन। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर फोन से आवाज आती है मिशन को अबॉर्ट करो, जल्दी अबॉर्ट करो, अपने आप को मार दो, अपनी कंट्री के ऑनर के चक्कर में अपने आप को मार दो। ये सुनते ही मैनेजर किम शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो नीचे बंदा लेट चुका था, मतलब जो जिंदा नहीं बचा, वो कह रहा होता है तुझे जीना पड़ेगा यार, मैं तेरे से लास्ट फेवर मांग रहा हूँ और तेरे लिए मांग रहा हूँ कि तुझे जीना पड़ेगा, इन लोगों की बातों को इग्नोर कर दे यार, तेरे को जीना पड़ेगा, पानी पी और भाग जा और जी। इतने में यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे ऑपोजिट पार्टी आ जाती हैं और उन लोगों ने इस बंदे को एक कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर भेज दिया। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा इससे पूछ रहा होता है कोई फैमिली वगैरह, जिसपे ये कहते हैं मैनेजर किम कहते हैं नहीं कुछ नहीं, नेम भी इसको कुछ नहीं पता होता है। कुल मिला के मैनेजर किम से कुछ भी निकलवा पा नहीं रहे होते हैं। और हमें पता चलता है इस बंदे ने 3 साल की साउथ कोरियन एस्पियोनेज ट्रेनिंग करी है, समझ आ गया। जिसपे जो सामने बंदा बैठा होता है वो कह रहा होता है क्या बढ़िया रिकॉर्ड है यार, ऐसा लगता है तू एलाइट है। जिसपे मैनेजर किम कुछ बोले, इतने में हम देखते हैं यहाँ पर पीछे एक और बंदा खड़ा होता है और जो सामने बंदा बैठा था वो सीनियर, वो कह रहा होता है तुझे क्या लगता है तू इससे लड़ सकता है। पीछे वाले बंदे को कह रहा होता है ये हमारा खुद का एलाइट है यार। जिसपे जो पीछे बंदा खड़ा होता है वो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ यार, मैं इतना इजीली किसी को भी जज नहीं करता हूँ। इस बंदे का नाम है जिन शोल पाक। अबे ये बंदा अपना जिन शोल पाक है और अब इनके बीच में लड़ाई होने वाली है, जिसपे सीनियर साफ साफ कह देता है जो करना है करो लेकिन मरना मत। इसपे ये कहता है क्या कहना चाहते हो सर आप, मुझे नहीं पता कैसे किसी को मारा जाता है, मुझे सिर्फ फाइटिंग आती है जिसके अंदर या तो खुद मर जाओ या सामने वाले को मार दो। जिसपे मैनेजर किम भी भाई चुपचाप खड़ा होता है और जिनशोल पाक कहता है भाई जो भी नॉर्थ कोरियन सोल्जर तू है ना, तेरे को जो करना है कर, अच्छे से लड़ियो, अगर तू जीना चाहता है तो बढ़िया लड़ियो। जिसपे 73 कहता है अगर मैं जीना चाहता हूँ तो अच्छा ऐसी बात है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें याद करता है, याद करने के बाद ये कहता है मैं सब याद रखूंगा और इसको अपना नाम दे देता है। और फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग मरने की कगार पे होते हैं। यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं मुझे भूलियो मत यार, मुझे कभी भी मत भूलियो, बेशक तू किसी भी भूल जाए मुझे बिल्कुल भी मत भूलियो। मैनेजर किम कहता है मैं तेरे को कभी नहीं भूल सकता हूँ यार, हमने 3 साल प्रैक्टिस करी है, 3 साल साथ रहे, लगभग मरने की हालत में। मैं 73 हूँ और तू 66 है। अब जो साइड वाला बंदा है उसका नाम 66 होता है। और मैनेजर किम कहता है कि चिंता मत कर वीरे यार, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करने को रेडी हूँ, तेरा नंबर तो याद रखूंगा ही। इसमें जिनशोल पाक कहता है लेकिन तू लड़ने का तो रेडी है ना। मैनेजर किम कहता है हाँ एक्चुअली मेरे दोस्त की एक विश थी जो मुझे फुलफिल करनी है, तो मैं तो रेडी हूँ लड़ने को। जिनशोल पाक कहता है यार ये भी एक रॉक स्पिरिट है, बहुत अच्छी बात है, अपना नाम तो बता। जिसपे कहता है मुझे मेरे नंबर से बुला, आई एम 73, नहीं कॉल मी 66। ओ भाई साहब, यहाँ पर जिनशोल पाक और मैनेजर किम के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। हम देखते हैं पूरा कमरा तितर पितर हो चुका है। सीनियर कहता है तुम्हारी ऐसी तैसी हो, तुम बाहर नहीं लड़ सकते थे। इतने में जिनशोल पाक कहता है अरे मैं नहीं लड़ रहा, मैं आई क्विट। जिसपे पूछता है क्यों, जिसपे ये बताता है जिनशोल ये ब्रैट लड़ना ही नहीं चाहता, ये सिर्फ डांस कर रहा है जैसे जैसे मैं लड़ रहा हूँ उस हिसाब से, उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने पता नहीं सेवरल टाइम्स अपने गार्ड को डाउन कर दिया लेकिन ये बंदा स्ट्राइक ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये बंदा हारना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ इतना लड़ रहा है कि बस लड़ पाए। ये लड़ सकता है, हाँ बहुत अच्छा लड़ सकता है। इसने आते ही सारी चीजें स्कैन कर ली थी, हर एक कॉर्नर को इसने मेमोराइज कर लिया था, हर एक चीज को, इसलिए इंस्टिंक्ट के हिसाब से लड़ रहा है। सच में 66, ये मुझे नहीं पता तेरी क्या स्टोरी है, लेकिन जो भी रेजोल्यूशन है ना तेरा, वो अपने पास रखियो, मरते दम तक अपने पास रखियो इस रेजोल्यूशन को, क्योंकि यही चीज बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। इतने में हम देखते हैं सीनियर कहता है भाई ये मैच कौन क्लीन अप करने वाला है। बट मैनेजर के मुझसे पूछता है तो तुम मेरे को अब छोड़ने वाले हो, जीने देने वाले हो, अगर नहीं जीने देने वाले हो तो मार दो, मेरे को फालतू में फूल बना के मत रखो।
को, जिसपे सीनियर उसे पकड़कर कहता है अबे हम साउथ जोसेon वाले लोगों को इतनी जल्दी नहीं मारते हैं, जान से मारूंगा पागल है क्या, मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ कि जीते कैसे हैं। और ये बंदा फिर बाद में मैनेजर किम को लिटरली 2 साल तक ट्रेनिंग देता है, या फिर ऐसा मान लो 2 साल तक ये बंदा साउथ कोरिया के अंदर सारी की सारी चीजें सीखता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं इसके पास एक मिशन आता है जो होता है एंटी नॉर्थ कोरियन स्पाई। इसका मतलब ये है इसको नॉर्थ कोरिया के अंदर एज अ स्पाई जाना है और फिर बाद में साउथ के ऊपर अटैक करना है। ये सारी चीज होने वाले है। फिर हम देखते हैं ये बंदा कहता है इसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, और अगर तू अपनी कंट्री को मतलब पूरे अच्छे से ये मिशन फुलफिल करवा देता है तो शायद मैं तेरे को अपना बच्चा बना सकता हूँ, मैं तेरे को अपना बच्चा बनवा लूंगा और इसी तरीके से तो अपने कंट्री को सर्व भी कर सकता है। बट यहाँ पर हमारा मैनेजर किम साफ साफ समझ जाता है कि इसके नाइस एंड जेंटल फसाड के पीछे एक बहुत ही बड़ा अल्टीरियर मोटिव था जिसको समझ आ चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के अंदर सारा सीन चल रहा है। ये बंदा नॉर्थ कोरिया का स्पाई बन चुका है और यहाँ पर ये अटैक करने वाले हैं किसी जगह के ऊपर, और ये ऑपरेशन बहुत भयंकर होने वाला है क्योंकि ये सारे के सारे स्पाइस तो नहीं है, सारे के सारे सोल्जर्स एक हेलीकॉप्टर में बैठ के जाने वाले हैं। लेकिन मैनेजर किम को समझ आ चुका होता है इस टाइम पे इसको ना तो नॉर्थ कोरिया वाले एक्सेप्ट करने वाले हैं ना ही साउथ कोरिया वाले, ये बीच का ढक्कन हो चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सीनियर के सामने एक बंदा आता है और वो कहता है कि जो एंटी नॉर्थ कोरिया एजेंट है वो डिपार्ट हो चुके हैं और जो प्रेसिडेंट है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना कंसर्न उस एन के स्पाई के लिए, उसकी टीम के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो उस कोड 66 को मरवाना चाहता है। जैसे ही मिशन खत्म हो जाए कोड 66 खत्म होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता जो गवर्नमेंट रोड है वो कैसी जाने वाली है, मतलब गवर्नमेंट क्या करने वाला है क्या नहीं किसी को भी नहीं पता। और अगले सीन में यहाँ पर उस घर के अंदर ये लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पर पता नहीं एक कोई जनरल है, मेजर है, कौन है, ये बंदा फाइल्स चेक कर रहा होता है और ये कह रहा होता है हम साउथ जेसन के अंदर अटैक करने वाले, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें सही से हो जाएंगी। इतने में इसके सर के ऊपर एक गोली आ जाती है और यहाँ पर धड़ाधड़ बुलेट्स चलने लग जाती हैं, भाई बमबारी चल रही होती है। इतने में मैनेजर किम के पीछे एक बंदा आता है और वो इसके सर पे गोली रख के कहता है कि सर हमें माफ करना, हमें ये करना ही पड़ेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर धड़ाधुम धूम सब हुई है। यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स आ चुके हैं और ये सारे नॉर्थ कोरियन एजेंट्स देख के शॉक हो जाते हैं कि एक बंदे ने सारे के सारे एजेंट्स को मार दिया है। इतने में मैनेजर किम कहता है अबे तुम सब आ चुके हैं, अबे क्या देख रहे हो, मेरे को देखते ही रहोगे क्या, आ जाओ मेरे से लड़ लो। इतने में हम देखते हैं इस बंदे को पकड़ लिया गया है, सारे लोग इसको मार रहे हैं और सबको पता चल गया है कि ये हाँ वही 73 है। अब ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ कोरिया के अंदर वापस आ चुका है साउथ कोरिया से, तो लोगों को पता तो चलेगा ही नहीं कौन है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कहता है वहां पे तूने क्या क्या सीखा है सारी चीज बता देना। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है अरे रुक जा यार, एयर स्पेशल ऑपरेशन फोर्स 11th रेजिमेंट वाले बंदे रुक जा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बॉस आ चुका है जो मैनेजर किम को मैनेजर किम बनाया था, मतलब जिसने 73 इस बंदे को बनाया था वही आ चुका है। ये कहता है अरे यार मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, इसको जरा छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो सीनियर इससे बात करता है, वो कहता है क्या वो खाना नहीं खाएगा, साउथ में जाके पागल हो चुका है क्या तू। इतने में मैनेजर किम मुझसे पूछता है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था यार, आपने हम सबको ऐसी जगह पे लेके गए जहां पर कोई भी कुछ भी नहीं जानता था और फिर हमें मारा, हमें सब कुछ भुलवा दिया। एटलीस्ट यार एज ए ह्यूमन हमें थोड़ा तो याद रखते यार, अपने दिल से थोड़ा सा ऐसा बोलते कि कुछ तो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थे ना आप लोगों ने हमें हेल के अंदर डाल दिया था। इतने में हमारा सीनियर कह रहा होता है बे यार तू साउथ के अंदर जाके पागल हो चुका है यार, सारे के सारे सेंटिमेंटल थीम को अपना चुका है यार। तुझे पता है मैं तुझे सच बताता हूँ, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। जो सारे के सारे लीडर्स है ना वो हमारे ऊपर ऑर्डर देते हैं और हमें उन सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है यार। मैं कभी भी ये सारी चीजें नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तुझे पता होना चाहिए यार, हम यूनिफॉर्म वाले सारे के सारे ब्लाइंड ओबीडियंस होते हैं। हमें अगर वो लोग कहते हैं कि कूदो तो हम पूछते हैं कितना ऊंचा कूदना है, हम कूद जाते हैं यार। मैं उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल था, इसलिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था यार, मेरे को वही करना पड़ता जो उन्होंने बोला था। लेकिन कोई नहीं, तू थोड़ा सा रेस्ट कर ले, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। और उसके बाद ये लोग इसको फ्री कर देते हैं कि थोड़ा एंजॉय कर ले, जो करना है कर ले। और यहाँ पे मैनेजर किम कहता है आयरॉनिकली नॉर्थ कोरिया पहली जगह थी जिन लोगों ने मुझे फ्रीडम दी थी। और यहाँ पर ये बंदा बीच में खड़ा होता है, कुछ सोच रहा होता है, बट एक आवाज आती है और एक औरत कहती है अरे यार इतने बड़ा आदमी हो चुका और बीच में खड़ा है, पागल है क्या, मैंने तुझे इस टाउन के अंदर पहले देखा नहीं था। और यहाँ पर ये बंदी आ चुकी है और यहीं पर मैनेजर किम अपनी बंदी से मिला था पहली बार और इनको पहली दफा का पहली नजर का प्यार हो जाता है। और उसके बाद ये सारे लोग अपने प्यार को ऐसे कन्फेस करते हैं, भाई देख रहे हो, सीख लो, नोट्स ले लो। और यहाँ पर ये अपने प्यार को कन्फेस कर चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये एंग्शियस हो चुके थे। फिर हम देखते हैं
मैनेजर किम के पास उसका सीनियर बैठा होता है और वो उसको गन वगैरह दिखाता है और यहाँ पे मैनेजर किम बोलता है तुझे क्या चाहिए, मैं किसे मारूं बता। इस पे ये बंदा साफ साफ कहता है ओए अपनी आवाज थोड़ी धीमे कर, तुझे पता है सब लोगों को पता है साउंड के अंदर तू उस लड़के के साथ मिला हुआ है, सारे के सारे लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, सारे के सारे लोग स्ट्रेस आउट हो रखे हैं। मैंने सारी कोशिश करी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी को पता है तू क्या कर रहा है। यार तू बावड़ी बूच है, उस लड़की के चक्कर में ऑब्सेस हो चुका है, तू पागल है यार, तूने क्यों किया ये सारी चीजें। इतने में ये कहता है अरे छोड़ो ये सारी चीजें, आप मुझे बताओ टारगेट कौन है, मुझे क्या करना है। जिसपे कहता है अरे वाह 73 तू तो सीधा बिजनेस पे आ चुका है, तो मैं तुझे बता देता हूँ कि तुझे क्या करना है। जो पार्टी है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो चुकी है इस इशू के ऊपर कि अब जो नया लीडर होने वाला है वो मतलब कौन लीडरशिप लेने वाला है। तो जो सुप्रीम लीडर है ना वो चाहता है कि जो उसका एल्डेस्ट सन है वो कंटिन्यू करे उसकी लेगेसी को, और यहाँ पर इसको बहुत ही ज्यादा अजीब ऑर्डर मिल चुके हैं। सीनियर कहता है कि जो ये ऑर्डर्स है ना वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और इसीलिए जो तेरा टारगेट है ना वो एल्डेस्ट सन है ऑफ सुप्रीम लीडर, इसलिए तुझे किल करना है। और ये लोग नाम ब्लर कर देते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं ये कहता है अच्छा बहुत बढ़िया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साउथ कोरिया के अंदर भी सेम ऑपरेशन सेम मिशन मिल चुका है जिनच्योल पाक को। यहाँ पर इसको ऑपरेशन मिल चुका है, इसे भी पीस ऑफ द कंट्री के लिए इस बंदे को मारना है। और सेम जगह पे हांसू सियोंग को भी सेम ऑपरेशन मिल चुका है, इसको भी एक बंदे को मारना है। यहाँ पर मैनेजर किम जा रहा है लव के लिए, जिनच्योल पाक कंट्री के लिए, और हांसू सियोंग पता नहीं किस चीज के लिए, और इनका असैसिनेशन ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। मैनेजर किम अपने जवानी के अंदर आ चुका है चाइना वाले होटल के अंदर, हार्बिन के अंदर। ये एक सेमी गवर्नमेंटल होटल है। यहाँ पर इन लोगों को इंटेल मिली पड़ी है कि जो बंदा जिनको इन्हें मारना है ना वो बंदा यहाँ पे वेकेशन के लिए आएगा एक हफ्ते बाद। अब यहाँ पर ये जो सीनियर है ना पास के अंदर ये बोल रहा था कि जो वेकेशन का नाम है ये तो फालतू है, वो तो शो का है, लेकिन वो बंदा सिर्फ लो ले रहना चाहता है, मतलब अभी बिल्कुल दबा दबा रहना चाहता है, ग्राउंडेड रहना चाहता है, ताकि अभी कोई हॉट टॉपिक ना बने ये सारी चीजें। इसलिए एडवांस में इस होटल में चला जाए, और एक चीज याद रखियो सेम फ्लोर पे मत जाइयो। अब यहाँ पे मैनेजर गेम कह रहा होता है मेरे को 1306 में रूम चाहिए, जिसपे ये साफ साफ मना कर देती है कि यहाँ पर तो रूम नहीं है। जिसपे ये कहते हैं क्या रूम ऑक्यूपाइड है, कौन है वहां पर। जिसपे ये बंदी उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती है, डिस्क्लोज नहीं कर सकती है। यहाँ पर जिनच्योल पाक आ चुका है। दूसरी तरफ ये बंदा पता नहीं बगिंग वगैरह कंप्लीट करके बैठा है। रूम नंबर 1306, जितने में ये बंदा कहता है फिर 1506 बता दो, तो लड़की कहती है अरे वो भी ऑक्यूपाइड है, वो भी पता नहीं किसने ले रखा है। जिसपे कहता है ये ऑक्यूपाइड कब हुआ था, कम से कम ये तो बता दो। जिसपे ये बताते हैं अभी 1 घंटे पहले हुआ था ऑक्यूपाइड। इतने में यहाँ पर ये बंदा भी सब कुछ सेट करके बैठा है, कंप्यूटर से लेकर सब कुछ। इसने भी अपनी टेपिंग कर ली, मतलब आसपास की सारी आवाजें रिकॉर्ड कर सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। हांसू सियोंग यहाँ पे आ चुका है, और यही दूसरा स्टड बंदा तो यहाँ पर यही है। और ये कह रहा होता है जब मैं कोरिया के अंदर वापस जाऊंगा ना मैं अपने टाइकोंडो वैन के अंदर ये डाल दूंगा, ये 1506 के अंदर है। बट हमारा मैनेजर गेम पता नहीं क्या कर के एक रूम ले ही लेता है जिसके अंदर हांसू सियोंग को आवाज आ रही होती है। अब ये रूम कौन सा लिया है पता नहीं, लेकिन वो जो रिसेप्शनिस्ट थी ना वो कह रही होती है आपको 1 हफ्ते के अंदर ये रूम खाली करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर मेरी बात समझ लो। इसलिए साफ साफ कहता है इट्स ओके कर दूंगा। लेकिन मैडम ज्यादा टेंशन मत लो, आपको पता है 1 हफ्ते के अंदर ये रूम उससे ऊपर वाला नीचे वाला सारे के सारे रूम खाली हो जाएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पर वो जो रूम है वो खाली होने वाला है। लिटरली इस बंदे ने रूम पता है कौन सा लिया है, जिस रूम के अंदर वो आने वाला है, वो जो बंदा है वो आने वाला है वही रूम ले लिया है। और जब इसने ये चीज बोली ना इन लोगों के मुंह पे लिटरली पसीना आ जाता है। ये सोच रहे होते हैं ये कौन है बेटे, किसने क्या बोला है। और ये कर के मैडम यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे मैनेजर किम कुछ सोचता है और एकदम से कहता है तो वीआईपी रूम ऐसा दिखता है। मुझे लग ही रहा था विंडोज वगैरह कितनी प्यारी हैं यार, क्लाउड्स भी बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों को भी सेम लगता है ना, मुझे सच्ची सच्ची बता दो। मुझे पता है शायद तुम कहाँ से आए हो, और मुझे ऐसा लगता है शायद हम तीनों का मिशन भी बिल्कुल सेम है। लेकिन पर्सनली मैं थोड़ा सा हरी के अंदर हूँ, जल्दी के अंदर हूँ। शायद हमारे पाथ है ना क्रॉस कर जाए ऑन द डेट ऑफ द मिशन। डोंट यू अग्री? शायद आज रात को हमें मिलना चाहिए दी बार बिसाइड द प्लाजा, वहां पर हम मिलेंगे। टेंशन मतलब मिलके बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर गेम पहुंच चुका है और साइड में लोग बात कर रहे होते हैं। अरे भैया मैनेजर गेम पढ़ी क्या, फालतू फलाना धमकाना बात कर रहे होते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर गेम के पास एक बंदा आके बैठ जाता है, पास मतलब दूर पता नहीं कहाँ। जिनच्योल पाक आ जाता है और यहाँ पे ये कहता है वेटर अ बाउल ऑफ ब्लड सॉसेज प्लीज, जल्दी से लेके आओ, जल्दी जल्दी। यहाँ पर ये बंदा कुछ चीजें ऑर्डर कर देता है और हम देखते हैं मैनेजर गेम बोलता है अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है यार, यहाँ पर तेरे पास भी कोई बिजनेस वगैरह कुछ काम है क्या? जिसपे जिनच्योल कहता है अरे कितना टाइम हो गया 66 मैंने तुझे देखा ही नहीं था। मैं तेरे से सेम चीज पूछने वाला था, तू यहाँ पर हार्बिन के अंदर क्या करने आया है? तू कितना सस्पिशियस आउटफिट के अंदर बैठा है पता है तुझे? जिसपे ये कहता है अबे यार फालतू बात मत कर, तू कितना सस्पिशियस है मैं बोल ही नहीं सकता।
सकता। जिसपे मैनेजर के मुझसे पूछता है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसपे ये बताता है अरे मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस से आया था यार। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि इतने में जिनचोलपा कहता है तो तू भी यहाँ पर सेम काम करने आया, लेकिन तुझे नहीं लगता अपने ओल्ड फ्रेंड से मिल रहा है उससे पहले अपनी गन को थोड़ा साइड कर दे। मैनेजर किम ने इसकी तरफ एक गन पॉइंट कर रखी थी, लेकिन मैनेजर किम कहता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर तू मेरे को ओल्ड फ्रेंड बोल रहा है तो अपनी जैकेट को तो छोड़ दे, क्योंकि इसकी जैकेट के अंदर इतने सारे बॉम्ब डेटोनेट्स पता नहीं क्या क्या भर रखा है। जिसपे ये पूछता है तो तेरा मिशन क्या है, ये बताता है अरे मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, एक सस्पिशियस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, और यहाँ पर सबसे ज्यादा सस्पिशियस और कोई नहीं है, ये बंदा है हान सू सियोंग है जो टाइकोंडो ड्रेस के अंदर एक बार के अंदर आया पड़ा है। ये बंदा एक रेड फ्लैग है आउटराइट, मतलब सीधा देख के कोई बोल सकता है कौन है ये। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा भी जाके इनके पास आसपास ही बैठ जाता है और इनको देख के स्माइल कर रहा होता है। इतने में ये तीनों साथ बैठते हैं, मस्त खाना खूना ऑर्डर करते हैं, खा रहे होते हैं। मैनेजर किम बोलता है गुडनेस यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, चाइना के अंदर सीधा साउथ के लोगों से मिल रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है यार। अब यहाँ पर ये लोग कुल मिला के एक चीज डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आज रात को कुछ बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना कहीं लोग हमें घूरने लग जाए, किसी को हम पे शक हो जाए, किसी भी आदमी का अटेंशन हमें ग्रैब नहीं करना। इस पे ये दोनों कहते हैं तो सबसे पहले अपने कपड़े तो चेंज कर ले, इतना अजीब लग रहा है तू पता नहीं। और यहाँ पर ये बंदा बुरी तरह रोने लग जाता है। मैनेजर के अंदर हांसू कहते हैं तू बहुत अजीब रॉकर लग रहा है भाई, अच्छा नहीं लग रहा। इतने में हांसू कहता है मैं फालतू बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उसको मारने आया हूँ। ये बंदा साफ साफ बता देता है, ये कहता है अगर मैं इस जॉब को कंप्लीट नहीं कर पाया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मेरे रास्ते में आना मत। इतने में जिनचोल कहता है ये कैसी अजीब सी चीज है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लायन ने अपनी मील को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने खो दिया है, क्योंकि मैं अल्फा मेल जिनचोल पार्क सेम पर्पस की वजह से आया पड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए फालतू हरकत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कंट्री से स्ट्रिक्ट ऑर्डर लेके आया हूँ, मेरे को ये सारे काम करने हैं, ये सेम ऑपरेशन मुझे भी फॉलो करना है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और जिनचोल पार्क कहता है तुझे मैं साफ साफ बता देता हूँ, इस टेबल के ऊपर जितने भी लोग हैं एक्चुअली इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर कोई भी मेरे को स्टॉप नहीं कर सकता, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर दूंगा फटाफट, इसलिए फालतू हरकत करने की जरूरत नहीं है, मेरे मिशन को मुझे करने दो। आफ्टर ऑल कुत्ते भौंकते रहते हैं, मैं मेरा काम कर देता हूँ। इतने में मैनेजर के यहाँ पे हंसता है, ये दोनों हंसते हैं और यहाँ पे हांसू बुरी तरह एक्चुअली हंसी रहा होता है और हंसते हंसते कहता है इतने में जिनचोल कहता है अगर तू ऐसे हंसेगा तो लोग हमें नोटिस करने लग जाएंगे। इतने में हांसू बुरी तरह इस पूरी टेबल को तोड़ देता है और कह रहा होता है तू बहुत फनी है जिनचोल पार्क, मिस्टर लॉन्ग हेयर। इतने में जिनचोल भी गुस्सा हो जाता है और ये दोनों के दोनों बुरी तरह लड़ाई हल्की फुल्की स्टार्ट कर देते हैं, मुक्के पे मुक्के चालू कर देते हैं। जिसपे अपना मैनेजर गेम सोच रहा होता है, उसके सीनियर ने साफ साफ बोला अगर मिशन इस बार फेल होता है तो ये सारे लोग डूम्ड हो जाएंगे, और ये बंदा बिल्कुल सिंपली अपनी लड़की के बारे में भी सोच रहा होता है। इतने में ये कहता है तो साउथ जोसियोन के लोग इतने बावड़े होते हैं, ये सारी चीज अंदर करने की जरूरत नहीं है, बाहर चलते हैं, बाहर लड़ लेंगे, फालतू हरकतें करो मत। और फिर ये लोग बाहर चलने की बात करते हैं, बट हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग इस पे अटैक करने के लिए रेडी हैं। इस पे ये लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों अजीब सी बात है, हम लोग चाइना के अंदर है। इन सारे लोगों को देख के हमारे मन में सिर्फ एक चीज आई, क्योंकि उन लोगों ने पूछा था कि तुम कौन हो, जिसपे इन लोगों के मन में सिर्फ एक चीज आई, और ये लोग सारे के सारे तीनों के तीनों साथ में कहते हैं कि हम कोरिया से हैं, हम कोरियन हैं। ओ भाई, और अगली सीन में हम देखते हैं हांसू सियोंग या फिर ये को सारे के सारे लोगों ने इन सारे लोगों को बहुत गंदा तोड़ा है। मैनेजर किम जिनचोल पार्क हांसू सियोंग ने इन सारे जापानीज है चाइनीज है जो भी है, इन सबको गंदा तोड़ा है। और उसके बाद हम देखते हैं जिनचोल कह रहा होता है चलो चीजें खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट राउंड हमारा होने वाला है, चले लड़े। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे पुलिस वाले हैं, पता नहीं कौन है, ये सारे लोग आ चुके हैं। बट जब ये लोग यहाँ आते हैं तो ये लोग देखते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी मतलब सच में कोई भी नहीं होता, वो सारे लोग जा चुके हैं। फिर हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन, इस बंदे ने कपड़े ही चेंज नहीं किए क्या। यहाँ पर ये बंदा बैठा होता है और यहाँ पर वापस लोग बात कर रहे होते हैं कि तुमने मैनेजर की पढ़ी क्या, फलाना धमकाना। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये तो था ही, इतने में यहाँ पर हांसू भी आ जाता है और वो इसके साथ बैठता है और कहता है अबे तू भी 3 दिन बाद ही बाहर आया क्या। और ये कहता है यार मुझे नहीं पता था तू आएगा, लेकिन चलो अच्छी बात है, हमारे जो थॉट्स हैं वो काफी कनेक्टेड है। इतने में मैनेजर किम कहता है ये जो ऊट पटांग आउटफिट है ना उसके साथ मेरे पास तो बिल्कुल मत आ यार, तू बिल्कुल अलग दिखता है सारे लोगों से। इतने में ये कहता है अबे चलना यार, तू न्यूज़पेपर पढ़ रहा है अकेले अकेले, तू सबसे ज्यादा अलग दिख रहा है, मेरे से फालतू मत बोल। इतने में ये कहता है अबे वो भी आ चुका है यार, अरे वो बंदा जो बिल्कुल हमारे जैसा ही सोचता है वो बंदा आ चुका है। ये जिनचोल पार्क की बात कर रहे होते हैं। इतने में ये बंदा बुरी तरह फ्रूटी चूस रहा होता है और ये तीनों साथ में बैठ जाते हैं इधर आके और ये तीनों ही काफी ज्यादा अलग लग रहे होते हैं इन सारे लोगों से। इतने में मैनेजर के कहता है अबे तुम दोनों क्या करने वाले हो, मिशन अकम्प्लिश करना है नहीं करना, इसलिए थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ। इतने में हांसू कहता है यार सुनो, मैं उसको मारने वाला हूँ, वो बंदा मेरा है, आसमान फटे धरती निकले वो मेरा काम है, मैं ही उसे मारूंगा, प्लीज तुम लोग मत कोशिश करना यार, तुम लोगों को भी यही चाहिए कि वो बंदा मारा जाए, इसलिए मैं मारू तुम मारो एक ही बात है, तो मैं मार दूंगा, इसलिए फालतू में प्लीज मत करना यार, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है और मेरे को कंप्लीट कर लेने देना। इतने में मैनेजर के याद
करता है कि कैसे उसके सीनियर ने, इस फोदूमल ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए उस बंदे को तुझे अपने खुद के इन दोनों हाथों से मारना है, अदरवाइज हम उस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इतने में मैनेजर किम कहता है सॉरी यार, मैं इस चीज को नहीं करने दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी खुद के अपने रीजंस हैं और मैं तेरे को लास्ट टाइम कह रहा हूँ, अब मेरे को इंटरप्ट करने की कोशिश मत करना और अगर कोशिश करनी है तो अब तुम मारे जाओगे और मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर तुम्हारी लात तोड़ दूंगा, अरे मैं नाक तोड़ दूंगा, अरे लात तोड़ दूंगा, मारूंगा। इतने में यहाँ पर 3 और लोग आ जाते हैं और वो 1406 में जाने की बात कर रहे होते हैं। इतने में लड़की कहती है अरे वो तो बुक्ड है यार, उसमें नहीं जा सकता, आई मीन सर वो तो बुक्ड है, आप उसमें नहीं जा सकते हो, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। इतने में ये कहते क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हें बोला था ना वेकेंट करना है 1 हफ्ते पहले, क्या चक्कर है यार, मुझे पूरा का पूरा ही लेना चाहिए था क्या। अब यहाँ पर ये बंदा आ चुका है, मुझे नहीं पता कि शायद उसका लड़का है, उस आदमी का, जो भी वो आदमी था उसका लड़का है ये, और ये लोग बात करते हैं कि शायद हमें ना पूरा का पूरा होटल ही, वो भाई क्या है पैसे हैं, ये कहते हैं हमें पूरा का पूरा होटल ही रेंट कर लेना चाहिए था। लेकिन ये जो भी लड़का आया हुआ होता है वो कहता है हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीजें फालतू का अननेसेसरी अटेंशन ग्रैब करेगी, इसलिए हम वो चीजें नहीं कर सकते। बट इट्स ओके। बट जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना वो कहती है एक बंदा वेकेट करने वाला था, मैं आपको बता देती हूँ और वो वेकेट कर ही देगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग भी पीछे छुप चुके हैं और वो पीछे वाले लोग है ना वो अब ये सोच रहे हैं कि हम कोई और होटल बुक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और यहाँ पर ये तीनों बैठे हुए होते हैं। ये ज्यादा नहीं सोच रहे लेकिन इन तीनों को पता नहीं सेम फीलिंग हो रही होती है कि ये जो मिशन है ना वो एक बंदे का काम नहीं है, उसमें इन तीनों को टीम अप करना पड़ेगा, तीनों को ही मारना पड़ेगा यार। अब क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान था वो खराब हो चुका है रूम्स के आना कानी के चक्कर में, इसलिए इन्हें एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है उन्हें नए लोगों के साथ काम करना ही पड़ेगा, तीनों को साथ में काम करना पड़ेगा। इतने में तीनों साथ में कह देते हैं हम कोऑपरेट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ इस बार बता दिया है, ठीक है, फालतू नहीं। और ये तीनों लिटरली इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं कि बस पूछो मत। ये सारे लोग इतनी प्यारी प्यारी चीजें कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के कमरे में बैठे हुए हैं, एक दूसरे कमरे में बैठ के टेपिंग कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। और फिर हांसू कह रहा होता है हमें ना सिक्योरिटी टीम से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी टीम में कौन है। इतने में जिनचोल कहता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डर क्यों रहे हो, मैं चलूंगा। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं यार। इतने में हांसू कहता है अबे तूने अभी मुझे सर बोला यार, अजीब सी बात है, तेरे मैनर तेरा टोन हमेशा बदलता रहता है जिनचोल पार्क। इतने में मैनेजर किम कहता है चलो जो भी है ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और कल 2 बजे से सारी चीजें स्टार्ट होने वाली, इसलिए लेट मत होना, हमें सारी चीजें स्टार्ट करनी है। और उसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग, ये तीनों लोग बाहर खड़े होते हैं। हांसू सिंह अपनी ड्रेस के अंदर है, ये दोनों भी अपने ड्रेस के अंदर है। ये 3 घंटे पहले आ चुके हैं, ऑपरेशन स्टार्ट होने से 3 घंटे पहले आ चुके हैं। इतने में हांसू कहता है तुम 11 बजे क्यों आ चुके हो। इन तीनों को पता होता है कि ये सारे के सारे लोग ऐसा ही करने वाले और ये तीनों ही 3 घंटे पहले आ चुके हैं। इतने में जिनचोल कहता है मैं तो सुसु करने आया था। मैनेजर क्या कहता है अबे तुम साउथ जोशन वालों को बहुत ही ज्यादा मुंह आता है या सुसु करते रहते हो। उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों निकल जाते हैं, बट यहाँ पर एक बंदा कहता है अबे तुम कौन हो। इतने में हांसू इसको बुरी तरह तोड़ देता है, मैनेजर ने भी इसको मारा था, बट जिनचोल पार्क भाग के जाता है और बुरी तरह कहता है इंट्रूडर्स आ चुके हैं, बाहर इंट्रूडर्स है, बाहर आ जा। और ये सारे के सारे गार्ड्स भाग के जाते हैं लड़ने के लिए और यहाँ पर हम देखते हैं गोली गोली पड़ने लग जाती है। मैनेजर किम ने लिटरली गोलीबारी शुरू कर दी है भाई साहब। और यहाँ पर जिनचोल पार्क के सामने एक बंदा है जिससे लड़ेगा और जिनचोल कहता है अबे ये तो तगड़ा है, बट हम देखते हैं इसके सामने जो भी बंदा था उसने जिनचोल पार्क को एक ही पंच में जमीन में गाड़ दिया। और ये जो भी बंदा था ये कहता है अबे तू तो फिर भी है, बढ़िया नहीं है। अब ये नॉर्थ कोरियन सिक्योरिटी टीम का डैंडेलियन टाइबियो मून है जो 7'4" हाइट है, 308 लैब्स है भाई, बहुत पावरफुल है। और दूसरी तरफ हांसू सियोंग के पास भी एक बंदा आ चुका है जो काफी अच्छी लाते मार रहा होता है। इतने में जो हांसू के साइड में आया था ना, हांसू के ऑपोजिट आया था, वो बंदे कहते हैं अरे आप तो मिस्टर हांसू सियोंग है ना, सही कहा ना मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अब इस बंदे का नाम है डैंडेलियन मैनसियोप री। भाई सब ये भी शायद तगड़ा बंदा है। और हांसू सोचता है मैं सच में इतना ज्यादा फेमस था क्या, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जो भी है यार, मैं जापानीज में बात कर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था। और यहाँ पर मैनेजर किम भाई साहब कहीं ऊपर से चढ़ के पता नहीं कौन सी गुफा में घुस चुका और ये बंदा सीधा अंदर आ चुका है। और यहाँ पर इस बंदे ने पूरा ब्लूप्रिंट देखा था इसलिए सीधा 306 में आ चुका है। और यहाँ पर ये बंदा एक चीज देख के शॉक्ड हो जाता है, ये देखता है कि यहाँ पर वो लड़की है और वो लड़की सीधा मैनेजर किम को देख देती है और वो देख के सीधा कहती है अरे 73 तुम क्या कर रहे हो। भाई साहब इस बंदे ने एक तो देखा और देख के सीधा बोल दिया, बट ये बंदी यहाँ क्या कर रही है आई डोंट नो। ये लड़की साफ साफ कहती है अरे ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आना। भाई साहब इतने में ये सारे लोग कहते हैं 73 क्या सच में 73 है, तूने पहले क्यों नहीं बताया। इतने में इनके माथे के ऊपर गोलियां लग जाती है और मैनेजर कर नीचे उतरता है और वो कहते हैं मेरे को अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी क्योंकि तुझे पता है मुझे गुड फीलिंग है नहीं इन सारी चीजों के लिए। इतने में हम देखते हैं एक बंदा और आता है और वो कहते हैं अरे क्या एक्सप्लेन करना है, ये लड़की एक पपेट है। क्या तूने कभी सुना है एक्टिंग ट्रूप के बारे में, ये तेरे पास सिर्फ इसलिए आई क्योंकि हमें तुझे यूज करना था, क्योंकि इसे तुझे यूज करना था। ऑफ कोर्स इसको भी कोई और यूज कर रहा था, इसका मतलब। इतने में हम देखते हैं मैनेजर की बुरी तरह रोता और वो कहता है ये क्या, बट सामने से वो बंदा कहता है इन अदर वर्ड्स वो जो तेरा सीनियर है जिसका नाम योंग री है उसने तुझे यूज किया और उस लड़की को यूज किया ताकि वो एक कूप स्टार्ट करे, एक लड़ाई स्टार्ट करे। लेकिन मेरे को ये सारी चीजें पता चल गई, इन सब चीजों के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने तेरे को भी एक चूहा बना लिया जो मरने
वाला है और ये लड़की भी मरने वाली है। इस बंदे का नाम है डैनियल बाइक, डैनियल नहीं है, इस बंदे का नाम डैनियल है, डैनियल बाइक। ओके, और ये बताता है ये सारी जो चीज हुई ना वो सिंपल था। मतलब जो योंग री है, मतलब जो सीनियर है, उसका प्लान परफेक्ट था। वो चाहता था कि एक कूप क्रिएट हो जाए इस कंट्री के अंदर। आफ्टर ऑल ये सारी की सारी चीजें मेरे को पता होनी थी क्योंकि मैं स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का पार्ट हूँ जो अभी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, और उस बंदे को टेम करना था मेरे जैसे आदमी को जो वो नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी चक्कर में उसने डिप्लॉय कर दिए थे बहुत सारे एक्टर्स थ्रू आउट द विलेज, और ये एक्ट करीबन 6 महीने से भी ज्यादा का चला दिया, जिससे मैं भी डिसीव हो चुका था। लेकिन जो भी है, ये सारा वर्क कुछ भी हो, इंटेल निकालने में मुझे बहुत मेहनत लगी। यूजिन ड्रीम इस लड़की का नाम है, ये पक्का 73 है ना, ये बताती है। हाँ, इतने में ये कहता है चल फिर ठीक है, तो अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, तूने आइडेंटिफाई कर दिया, अब तू मर सकती है। ये कहती है ओके सर, ये मरने को रेडी है। इतने में गोली मार देता है, बट हम देखते हैं मैनेजर गेम उसे बचा लेता है, और ये बंदी भी ये देख के शॉक्ड हो जाती है। इतने में मैनेजर गेम कहता है मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन शायद मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि मैं एक पपेट से प्यार करने लगा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मेरी स्टोरी और उसकी स्टोरी है बिल्कुल सेम है, हमें यूज करने के बाद हमें मार दिया जाता है, पता नहीं क्यों। इतने में ये जो सामने बंदा है ना, डालियोन बाइक, ये बंदा कहता है कि अब इस लड़की को अभी तक तुझे पता है मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसने मुझे बताया कि इसको कूप के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, वो अभी पता चला है। अगर मैं उसे नहीं मारता हूँ। इतने में मैनेजर किम कहता है क्या हम शांति से जी सकते हैं? अगर मैं तुम में से सारे के सारे लोगों को मार दूं तो हम निकल सकते हैं। मैं तुम सब लोगों को जान से मार दूंगा, बर्न कर दूंगा, जला दूंगा और फेक माई डेथ करूंगा, समझ आ चुका है? इतने में ये कहता है आई डेयर यू, करके देख ले यू लिटिल पीस ऑफ शीट, मैं तुम्हारी छाती के अंदर इतना बड़े बड़े छेद कर दूंगा कि बस पूछो मत। और दूसरी तरफ हांसो लड़ रहा होता है एक बंदे से। यहाँ पर हांसो और ये लात ही लात बजाए जा रहे होते हैं, और हम देखते हैं दोनों सेम लेवल पर लड़ रहे होते हैं। इतने में जो बंदा हांसो के सामने था ना, वो कहता है मैंने तेरे को टीवी में देखा है यार, मुझे पता है तू कितना ज्यादा बढ़िया नेशनल स्पोर्ट्स टाइकोंडो खेलता है, बहुत बढ़िया यार, लेकिन बस इतना ही है यार तू तो ये फालतू के ट्विस्ट से टर्न करता रहता है, ये फैंसी लिटिल एक्रोबैट करता रहता और कुछ भी नहीं यार। तेरे पास ट्रूली जो स्किल होनी चाहिए ना, वो बेसिक स्किल होती है, वो तेरे पास है नहीं यार। तेरी टाइकोंडो क्या ही कर देगी। और ये आके लात मारता और ये कहता है जो फालतू की मार्शल आर्ट्स है ना, तेरे को अगर स्ट्रीट फाइट करनी है, लड़ना है, तो तेरे को फालतू की ये फैंसी टेक्निक्स करने की जरूरत नहीं है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। ओपोनेंट को हराने के लिए सिर्फ बेसिक टेक्निक होती है और वो काफी होती है। और यहाँ पर ये लात मार देता है हांसू के ऊपर, और यहाँ पर भाई कितना प्यारा चांद होता है, बहुत प्यारा। इतने में ये मार के कहता है ये बहुत इंप्रेसिव था यार, तूने ब्लॉक कर लिया, डॉज कर लिया, मुझे नहीं लगा था तू एंड्योर कर पाएगा मेरी राउंड हाउस किक को। और फिर वापस मारता है और हांसू कहता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, मेरे को अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और जो सामने ओपोनेंट था ना, वो बंदा साइड किक, फ्रंट स्पिन किक, सारी किक यूज कर करके धड़ाधड़ मारता है। एक्स किक, ट्विस्ट किक, रिस्ट किक सब मारता है भाई, साइड किक, पुश किक, जंप किक, भाई ए टू जेड सारी मारता रहता है। और मारने के बाद हम देखते हैं जंपिंग बैक किक मारता है, जिससे हांसो सिंह बुरी तरह सोचता है ये क्या चल रहा है भाई। इतने में सामने वाला कहता है जो टाइकोंडो है ना, वो ये फैंसी स्पिन्स के बारे में होता ही नहीं है पावली बुच। मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू बहुत ज्यादा थिएट्रिकल है। जब तू अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ना, तू बहुत ही ज्यादा थिएट्रिकल हो जाता है, ऐसा लगता है सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। इतने में हांसो कहता है तूने सही कहा, मैं भूल ही चुका था बेसिक्स के बारे में। तो जो बेसिक्स होते हैं वो ट्विस्टिंग होती है यार। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। ये कहता है ट्विस्ट करने से तू नहीं जीतने वाला, जो मेरा यंग लड़का है ना वो भी टाइकोंडो करता है और वो बंदा अपनी एज के हिसाब से काफी अच्छा है। और उसने मेरे से ये पूछा था कि पापा टाइकोंडो मतलब बहुत ज्यादा फैंसी है क्या, मैं भी कर सकता हूँ इस चीज को, लेकिन आप में और इस बंदे में हांसो सिंह में कौन ज्यादा पावरफुल है? इतने में ये बंदा कहता है ऑफ कोर्स तेरा बापू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्ची। इतने में ये दोनों लोग हवा में होते और एक दूसरे को लात मार रहे होते और हम देखते हैं यहाँ पर क्या चांद दिख रहा होता है। और ओपोनेंट कह रहा होता है क्योंकि मुझे अपने बच्चे को सिखाना है, जो बेसिक स्किल्स होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किससे, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, इसलिए मुझे जीतना पड़ेगा। इतने में हांसू बिल्कुल सिंपल किक तो ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर जंप ले लेता है और ये कहता है जो बेसिक होता है वो ट्विस्टिंग होता है, और जो बेसिक होता है वो ये भी होता है कि तुम कितना ऊपर कूद सकते हो, और ये बेसिक है इसलिए मैं तुझे बताता हूँ। और ये बंदा उसके ऊपर पैर रखता है और बुरी तरह उसे लीप करके तोड़ता है। और यहाँ पर हांसू बताता है कि कौन बंदा जीतने वाला है, ये डिटरमाइन करता है कि आप कितना बड़ा रेवोल्यूशन देने वाले हो एयर के अंदर, मतलब हवा के अंदर आप क्या कर सकते हो। थैंक यू यार, तूने मुझे रिमाइंड कर दिया कि बेसिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ भाई लास्ट की कितनी जबरदस्त मारता भाई साहब हवा से जमीन तक कि उसकी नाक फोड़ देता है भाई। और ये कहता है जिन बेसिक स्किल्स को मैं भूल गया था वो तूने मुझे याद दिला दी यार, तो इसलिए अपने बच्चे को बता दियो कि जो ट्विस्ट होती है इन ईयर के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो तुम्हारी किक को एम्पावर करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं जिनचोल पाक बहुत गुस्से में इस बंदे को हवा में उठा देता है बुरी तरह, और जो हवा में होता है वो सोच रहा होता है क्या तू सच में मैं एक रॉक से भी ज्यादा हैवी हूँ। इतने में ये कहता है रॉक, अबे रुक जा तेरे को मारता हूँ, रॉक एंड रोल बेबी, और पूरी तरह फोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम सेओंगचियोन साउथ प्योंगगैन प्रोविंस है। यहाँ पर ये विलेज
विलेज है स्टोन मेसोन्स का। यहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये एक अबैंडन जगह है, अबैंडन विलेज है, इसलिए यहाँ पर लोगों को ना सीरियम सिखाया जाता है, जंग सेंस मतलब ये एक टाइटल दिया जाता है उन विनर्स को जो ट्रेडिशनल कोरियन रेसलिंग सीरियम के अंदर जीते हैं, और इनको एक ओक के ऊपर बैठा के पूरे के पूरे विलेज के अंदर घुमाया जाता है। और इस विलेज में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था वो और कोई नहीं था, वो यही था। ये बंदा भाई बुल्स को उठा दिया करता था, ओक्स को उठा दिया करता था, और ये बंदा वर्क कर रहा था डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए भी। इतने में ये बंदा कहता है अरे मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ये बंदा सिक्योरिटी स्टेट ब्यूरो का है, ताइब्योंग मून। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा हवा में था, अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ने इस बंदे को उठाया था, और ये बस यही सोच रहा होता है मैं रॉक से भी भारी हूँ तो मुझे कैसे उठा सकता है। इतने में जिनचोल कहता है रॉक एंड रोल बेबी, और पूरी तरह उसको जमीन में गाड़ देता है। और हम देखते हैं इस बंदे के ऊपर 300 लैप से ज्यादा वजन है, ये अपने ऊपर टूटता है, इसकी नेक पूरी की पूरी मुड़ चुकी होती है, इसकी नेक और स्पाइन के ऊपर सारा का सारा वेट गिरा है, भाई पता नहीं कैसे बचा होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं ये जैसे गिरा था वैसे ही उठ जाता है, और उठ के ये कहता है बहुत बढ़िया यार, तू आज फेवर दे रहा है मेरे को, है ना तू भाई, चल मैं तेरे को भी रिटर्न करूंगा ये सारा का सारा फेवर, तेरे साथ लड़ने वाला हूँ। जिनचोल भी खुश हो जाता है ये देख के कि उसके सामने एक भारी ओपोनेंट है। इतने में हम देखते हैं अगला सीन मैनेजर किम के सामने वाला ओपोनेंट डॉनियल। ये बंदा कहता है तू हम सबको मारेगा, तू सच में हमें मार सकता है, चल आजा ट्राई कर ले। तुझे लगता है ये सिक्योरिटी ब्यूरो एक जोक है, तू किसी को भी ऐसे ही मार सकता है? अबे यार बच्चे रुक जा, मैं तेरे को बताता हूँ। और उसको सीधा गोली मार देता है, और ये गोली सीधा इसकी लेफ्ट वाली साइड में लगती है। भाई मुझे तो लगा ये सीधा दिल के ऊपर लगी होगी यार। और जो बाइक था ना वो कह रहा होता है मैं तेरे को कैप्चर करना चाहता था अलाइव, लेकिन तूने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है, इसलिए मैं तेरे को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। अब ऑब्वियसली तू प्लान कर रहा है मारने के लिए चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी को, तो ऑब्वियसली तेरे को मैं मार सकता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास एक चांस होता तेरे सर को फोड़ने का तो मैं वो भी कर देता, लेकिन चल कोई नहीं, मैं तेरे को तो जान से मार दूं। और इस पूरी चीज का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तू ही है यार। मैं तेरे को एक चीज सिखाने वाला हूँ, जब कोई भी तेरे को पहचान नहीं पाता तो उस टाइम पे सबसे बड़ा स्केपगोट तू ही बन जाता है। अबे तुझे पता नहीं था क्या वो सारे के सारे लोग तेरे को यूज करने के बाद वापस फेंक देते हैं? कितना बड़ा फूल है यार तू। और अब यंग लेडी मैं तुझे बताना चाहता हूँ तेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अपने आप को तू मार सकती है और इसको भी मार सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं तुझे मार सकता था, लेकिन मुझे तेरी लॉयल्टी चेक करनी है, इसलिए अब तू अपने आप को मारेगी, इसलिए जल्दी से मार। इतने में ये बंदी बंदूक पकड़ती है, अपने गले के ऊपर रखती है, और ये कहती है जो पार्टी है उसने मुझे ऑर्डर दिया है और उसे मुझे ओबे करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं प्राउडली कह सकती हूँ, इस बंदे को मैं सच में प्यार करती थी, क्योंकि उस पार्टी ने मुझे बोला था इस बंदे से मैडली इन लव, मतलब पूरी तरह पागलों की तरह प्यार करना है, इसलिए मैं इससे प्यार करने लगी। और क्योंकि कभी भी मैंने अपनी पार्टी को डिसोबे नहीं किया था, इसलिए शायद अभी भी मैं नहीं कर पाई। और ये बंदी सीधा गोली चला देती है और ये कहती है ओ भाई, और ये गोली नहीं चलती। इतने में हम देखते हैं ये ताली बजाता है और ये कहता है वाह यार तेरी लॉयल्टी अलग लेवल के ऊपर है, ये टेस्ट तूने पास कर दिया, तू अभी भी यूजफुल है लड़की, इसलिए अब तुझे अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है, तू लॉयल है, इसलिए मैं तेरे से अब और भी काम करवा सकता हूँ, टेंशन मत ले। अभी तो सिर्फ तेरे को योंग री ने यूज किया, इट्स ओके मैं भी यूज करूंगा। इतने में हम देखते हैं ये मोटा वाला बंदा बुरी तरह जिनचोल पाक को मार रहा होता है, जिनचोल पाक के लग रही होती है, और ये बंदा कहता है अबे यार तू तो सच में स्टोन मेसन का पंच लेके कैसा मर जाए। बस जिनचोल पाक भी उसको मार रहा होता है, ये बंदा इसको मारता है, जिनचोल वापस मारता है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इतने में हांसू इन्हें देखता है और सोचता है क्या चक्कर है यार, ये क्या सांड है, कितना गंदा लड़ रहे हैं, असैसिनेशन माय फुट यार, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को रूम नंबर 302 में जाना है। और फिर ये निकल जाता है, और इधर जैसे ही आता है तो ये देखता है यहाँ पर ये दोनों लोग बाहर निकल रहे होते हैं, और ये दोनों भी हांसू को देख लेते हैं, और ये सोचते हैं अबे 302, अबे क्या ये ट्रैप तो नहीं था। इतने में ये बंदा गोलियां मारने लग जाता है, बट हांसू बच जाता है, और ये कहता है अबे यार तू तो साउथ से आया ना, रुक जा यार मैं तेरे को मारता हूँ। और हांसू यहाँ पे सोच रहा है अबे यार वो बंदा कहाँ है जहाँ पे, मतलब वो जो मैनेजर किम है वो कहाँ पर, वो भी तो साथ था। इतने में डैनियल बाइक कहता है अबे यार तू 73 को कैसे जानता है यार, इसका मतलब ये है उस सीनियर मतलब योंग री ने भी तेरे को भेजा है यार। इतने में इसको पता चलता है 73, इसका नाम 73 है यार, उसको क्या हुआ, मर चुका है क्या ये? अब यहाँ पर ये कहते हैं हाँ मैंने उसकी चेस्ट के अंदर एक होल कर दिया, वो मर चुका है, लेकिन टेंशन मत ले मैं तेरे को भी मार दूंगा, अभी क्या भी मार दूंगा। और जैसे ही इसको पता चलता है कि उसकी चेस्ट के अंदर होल कर दिया है, तो ये तो अजीब सी बात है, क्योंकि हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर इसको ये लोग बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहना रहे होते हैं, और यहाँ पे मैनेजर किम पहले तो मना कर रहा होता है, ये साफ साफ कह देते हैं कि ये चीज बहुत हैवी है, मुझे नहीं लगता हम ये चीज यूज कर पाएंगे, जिसपे जिनचोल पाक साफ साफ कहता है मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, बकवास मत करो, चुपचाप पहन लो। इतने में ये लोग फिर इस चीज को पहन लेते हो, और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर किम इसके पीछे आ जाता है भाई, और मैनेजर किम पीछे आके सीधा इसकी गन को पकड़ता है, और फिर इस गन को छीनता है, और बुरी तरह इसके हाथ को तोड़ के मरोड़ तरोड़ के बुरी तरह मारता है, और कहता है अबे यार इसका मतलब ये मैं अभी यहाँ पर नहीं मरने वाला था। और इतने में एक लात जोर से मारता है, और ये कहता है मैं यहाँ पर जीने के लिए आया था, मरने के लिए नहीं आया था। और यहाँ पे जिनचोल पाक साफ साफ कह रहा होता है अरे मैं जिनचोल पाक को मैं अभी यहाँ मरने के लिए नहीं आया, मेरे पास बहुत सारे रीजन है जीने के लिए
भाई, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है, मेरी कंट्री के लिए करनी है, इसलिए तुम दोनों भी जियोगे, किसी को मरना नहीं है। और मैंने कह दी जियोगे तो जियोगे, बात खत्म। और मुझे लगता है तुम्हारे पास कम से कम एक रीजन तो होगा जिंदा रहने के लिए, और इसलिए मैनेजर किम भी हंसता है और ये कहता है वो अननेसेसरी सेंटिमेंटल आदमी है, वो बंदा है बढ़िया ही, कुछ भी को। और यहाँ पर साफ साफ मैनेजर किम कहता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा हेलिश लाइफ जी थी मेरे कॉमरेड के मरने के बाद, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अभी मरना चाहूंगा, मैं भी नहीं मरना चाहता। और यहाँ पे मैनेजर किम साफ साफ कहता है हर एक आदमी के पास कम से कम एक रोमांटिक रीजन तो होता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और ये लड़की मेरे लिए रोमांटिक रीजन है, और मैं चाहे कुछ भी हो जाए इसको प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे जमीन फटे, दुनिया फटे, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं नहीं मरूंगा। अब यहाँ पे मैनेजर किम कहता है चाहे मौत आए, चाहे आसमान फटे, चाहे कुछ भी हो, ये मेरी औरत है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। जिसपे ये बंदा बुरी तरह हंसता है और कहता है अबे ये फिल्म चल रही है, पागल है क्या तू, ये कोई एक्टर है बावड़ी बूच, ये ऐसे कोई ह्यूमन नहीं है, ये डॉल्स हैं, बस डॉल्स, इनको थोड़ा सा काम दिया जाता है और ये लोग वही करते हैं, इनसे प्यार प्यूर नहीं करता, ये औरत तुझे कभी भी प्यार नहीं करती, खड़ा हो जा, उठ जा वापस, ठीक है, दैट्स। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर आवाज आती है तेरे को अभी के अभी चले जाना चाहिए था यहाँ से, अगर तुझे पता था कि ये ट्रैप है, लेकिन अब तू बेटे कोई नहीं, यहाँ पर पूरी की पूरी 76 एजेंट्स वाला ग्रुप आ रहा है, डेंडेलियन वाला, यहाँ पर तेरी ऐसी तैसी होने वाली। और ये बंदा पकड़ के मैनेजर इनको फेंक देता, वाह भाई दम है। ये कहता है डल है यार तू बावड़ी बूच, अबे हम उनके लिए यहाँ पर बने पड़े हैं जो असैसिनेट करना चाहते हैं चेयरमैन को, तुझे सच में लगता है हम लोग बैकअप नहीं लेंगे, हमारे पास दुनिया भर के बैकअप है, तुम नहीं बचने वाले, तुम मरने ही वाले हो। और यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं सब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करो, पुलिस को बुलाओ, सारी चीजें करो, जो डैनियल बाइक है वो बंदा वहीं पर है, हाँ वही है सर, वही है उस होटल के अंदर ही, आप जल्दी से बुलाओ। हाँ मानसी अबरी भी लड़ रहा है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जिंचोल पार्क से बंदा बुरी तरह लड़ रहा था, जिंचोल को मार रहा था और ये कह रहा था अबे क्यों बकवास कर रहा है, कौन सा रॉक एंड रोल पे तेरी ऐसे तैसे करूं, तू भिखारी जैसा लगता है जो खो चुका है बाप रे। जिसपे ये बंदा कहता है अबे यार, इतने में हम देखते हैं ये कहता है अबे यार तू बहुत छोटा आदमी है, तेरे फिस्ट बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। और ये उसका मुंह पकड़ के उसको बुरी तरह मारता है, भाई तोड़े जा रहा है। ये कहता है तुझे फ्रीडम दूंगा ना मैं, रुक जा, तेरे को तोड़ूंगा बेटे, तुम अटैक करोगे हमारे मालिक के ऊपर, रुक जा, तेरे को गन बना के मारूंगा, ऐसा मारूंगा पता नहीं चलेगा। भाई ये जिंचोल पार्क को तोड़ देता है। और ये मोटा कह रहा होता है कि अबे कैसे अजीब से लंबे बाल कर रखे हैं, तेरे को कुछ नहीं पता स्टाइल के बारे में। और यहाँ पर इसकी आंखें बंद हो रही होती है, ये कह रहा होता है इट्स फीडिंग यार, मैं शायद खत्म होने वाला हूँ। बट एकदम से हम देखते हैं ये पता नहीं नींद में था क्या था, हेलुसिनेट करता है सारी की सारी चीजें। यहाँ पर 3 लोग हैं, मुझे नहीं पता इन 3 लोगों के नाम, बट यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं फ्रीडी सीजस ने जिंचोल, मेरी बात सुनिए, कैसे पॉसिबल है बेटे, तेरे को बहुत सारी चीजें करनी है, राइट नाउ द स्पिरिट्स ऑफ रॉक इज यू ब्रो, उसको थ्रेटन मत होने दे, तेरे को लड़ना पड़ेगा, तेरे बाल लंबे हैं, ऐसे ही थोड़ी लंबे हैं, ये सारी चीजें तेरे पे डिपेंड कर दी, द फ्यूचर ऑफ कोरियन रॉक इज इन योर हैंड्स ब्रो, तेरे को लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा पता नहीं एक चीज रखी पड़ी है, ये शायद गिटार बजाने के लिए वो होता है स्ट्रिप वगैरह, और ये बंदा कहता है भाई ये स्कल टाइप क्या है ये। इतने में हम देखते हैं जिंचोल कहता है इसको नीचे रख इसको नीचे, डर्टी हैंड्स मतलब है इसके ऊपर। ये एक सैक्रेड गिटार की पिक है, ये गिटार पिक होती है, ये कोरियन रॉक है, एक स्टेप फॉरवर्ड, मैं तेरे को बताता हूँ अब क्या होने वाला है। और ये बंदा सीधा एक पंच लेके उसको बुरी तरह मार देता है, और पंच इतना भयंकर था कि ये बंदा उड़ता हुआ जा रहा है, जिंचोल भगता जाता है उसको बुरी तरह चिन के ऊपर वापस मार देता है, चिन को मारने के बाद वापस धड़ाधड़ तोड़ता है। इतने में जो मोटा है ये वापस से पंच मारता है, बट हम देखते हैं जिंचोल ने इसे ऐसा पंच मारा कि इसका हाथ टूट चुका है। ये शॉक्ड हो जाता है, ये टेरराइज हो जाता है, ये सोचता है कि ये क्या है, इस छोटे सा आदमी ने मेरे जैसे जायंट को ओवरपावर कर लिया, मुझे अपना गार्ड ऊपर करना पड़ेगा। और ये बंदा अपने आप को गार्ड कर लेता है। इतने में जिंचोल पार्क वापस से इसको बुरी तरह ऐसा पंच मारता है कि ये बंदा यहीं के यहीं खत्म हो जाता है, ताई बियोम कोलैप्स हो जाता है। इसी के साथ जिंचोल जीत जाता है और वो चिल्लाता है वू 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 वू। कैसा लगा, आया मजा बेटे, तेरे को मैं बताता हूँ। और यहाँ पर इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, वो सारे लड़ने के लिए रेडी है, जिसपे ये सोचते हैं मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल कह रहा होता है कि भाई साहब मुझे लगता है वो सारे लोग आ चुके हैं, तो तुम क्या करने वाले, तुम्हें लगता है तुम कुछ कर सकते हो बेटे, तू और ये छोरी सब मरोगे। साउंड्स लाइक बुलशिट, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ तुम्हारे पास अमोएबा जैसा ब्रेन है, मुझे नहीं लगता कि तुम इस रूम को रीड कर सकते हो। अगर तुम्हें रूम रीड करना आता होता तो तुम अभी तक सरेंडर कर चुके होते, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं बहुत प्यार से बोलने वाला हूँ। तू और ये लड़की तुम दोनों थ्रिल के अंदर रहे थे, मजे किए तुम लोगों ने, लेकिन इतना ही था यार, बस करो, इतना कोई लॉयल वॉयल होने की जरूरत नहीं। इतने में जिंचोल कहता है तूने क्या किया है बावली बूच, यहाँ पर ये इतने सारे लोग क्यों आ चुके हैं भाई, यहाँ पर सारे के सारे चाइनीज गैंगस्टर आ चुके हैं और वो सारे हांसू सियोंग से लड़ने आए थे। और ये लोग कहते हैं उसने मुझे फोन करके बुलाया था, वो यहाँ पर लड़ने के लिए आया है, उसने बोला है वो अपने आदमियों के साथ यहाँ पर है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको मारो। भाई हांसू सियोंग ने दिमाग लगाया है। ये बंदा कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए यार, तुम्हारे चट्टे मारूंगा
बताऊंगा बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं कैच करूंगा एनिमीज को बाय यूजिंग एनिमीज, यही सारी केओटिक चीजें तो मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं मैनेजर और हांसू दोनों रेडी हो चुके हैं लड़ने के लिए। ये कहता है क्या तू रेडी है 73, जिसपे ये कहता है तुझे मेरा नाम कैसे पता? ये कहता है 1000 टाइम्स यस, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ भाई, ये बंदा लड़ेगा। अब यहाँ पर हांसू सेओंग अपने किक से डैनियल को मार रहा होता है, ये बंदा अपने पंच से इसको मार रहा होता है और इन सब ने इस बंदे की चटनी बना दी है भाई, इतना गंदा मारा है कि ये बस खास रहा होता है। इतने में जिनचोल अपनी लात लेके इसको बुरी तरह मारता है, बट इस लात से ये बंदा बच जाता है और ये बंदा क्या करता है, इसको पकड़ के बुरी तरह फेंक के मारता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर सारे के सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं, ये कहते हैं जो आदमी स्पेशल ब्यूरो का है ये सच में बिल्ट डिफरेंट है, ये बंदा कैसे होल्ड कर रहा है इतनी देर तक, ये बढ़िया लड़ रहा है, इसने जिनचोल को भी घेर दिया। और ये बंदा कहता है बे यार तुम्हारे अंदर ग्रेट टीम वर्क है, लेकिन क्या फायदा, तुम भाई हो क्या, मुझे ये बताओ। इसमें लोग कहते हैं भाई नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन तू पागल हो चुका है, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को लात मार के बताता हूँ। और यहाँ पर ये बंदा भक्के आता है, मारने की कोशिश करता है, मैनेजर बचता है, ये हांसू को मारता है। कुल मिलाकर ये बंदा दोनों को बढ़िया मारता है, बट हांसू और मैनेजर इसको वापस मारते हैं। ये कहते हैं ये 2 against 1 होने वाला है, बट इट्स ओके, हम थोड़ी देर में इस चीज को रोक देंगे। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ये बंदा चिल्ला के कहता है यंग लेडी गन को उठाओ और मारो। और यहाँ पर गन पड़ी होती है, ये लोग सोच रहे हैं अब क्या होने वाला है। इतने में ये औरत गन उठाती है और ये बुड्ढा कहता है शूट टाइम, इनको मार दे। और यहाँ पर शूट हो जाता है, जैसे ही गन चली सब लोगों के फट जाते हैं। यहाँ पर कुछ तो हुआ, इस बंदे ने गोली मार दी है और इसने मैनेजर किम को, एंसू को नहीं, इसने इनको नहीं मारी, इसने इसको मारी है, वो भी गले के बिल्कुल सेंटर में भाई, गले पे मारी। और ये आदमी कहता है तूने मुझे क्यों मारा, तूने कैसे बिट्रे कर दिया। और यहाँ पर क्योंकि इस बंदे ने गोली मारी थी और मारता गया मैनेजर किम को, जान से मार दिया। तो यहाँ पर ये सोच रही थी नहीं ये मरा नहीं है, ये बस पास आउट हुआ है। ये क्या चक्कर है यार, ये बंदा पास आउट हुआ है लेकिन ये अपनी उंगलियों पे कुछ काउंट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। और ये बंदी इसको कह देती है कि ये मर चुका है, मुझे नहीं पता लेकिन शायद मर चुका है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है अपनी बंदूक पकड़, इसको मार, जो करना है कर, या फिर एक काम कर अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपने आप को मार। और उसके बाद में ये अपने आप को मार देती है। बट इस बंदे ने बोला था तूने बहुत अच्छे से ऑर्डर को लिया है इसलिए तू मेरे काम आएगी। और यहाँ पर ये बंदा लगभग मर चुका है। यहाँ पर ये बंदी देख रही होती है और वो कह रहा होता है यार, यहाँ पर ये बुढ़ऊ कह रहा होता है तुझे पता है इसके अंदर इधर गोली नहीं थी, मतलब एक खोखा छोड़ के दूसरे खोखे में गोली थी, ऐसा कुछ था, तुझे पता था? जिसपे ये बंदी कहती है कि वो गन एम्प्टी नहीं थी, मुझे नहीं पता था, ये कोई एक्ट नहीं था, मैंने बोला ना, मेरे को पार्टी ने बोला था कि मेरे को इससे मैडली प्यार करना है, मैं वही कर रही थी। तुझे क्या लगता है एक एवरेज औरत जिसके मतलब जो मरने वाली इस आदमी के चक्कर में, वो इतनी देर इसके चक्कर में रुकेगी? ऑब्वियसली मैं इसके लिए बहुत लॉयल हूँ, इस चक्कर में रुकी पड़ी हूँ। और यहाँ पर दुनिया भर के आर्मी पुलिस वाले ये सारे लोग आ जाते हैं और ये लोग अरेस्ट करने लग जाते हैं सबको। यहाँ पे मैनेजर कहता है यार पुलिस आ चुकी है, हमें भागना पड़ेगा। इतने में लड़की कहती है तुम लोग अरेस्ट हो जाओगे, मैं तुम्हें कह रही हूँ भागो। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, बट इट्स ओके, अब आपको भागना चाहिए, आपको जाना चाहिए, मुझे माफ करो, प्लीज हेल्दी रहना। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतने में हांसू इसको पकड़ता है और कहता है चलना बे, बड़ू दूसरा चलना ही नहीं चाहता। और यहाँ पर कुल मिला के हम देखते हैं यहाँ पर जिनचोल इसको पकड़ के, कुल मिला के ये दोनों लोग इन दोनों को पकड़ के भाग जाते हैं। और ये लोग कह रहे होते हैं भाई ये पता नहीं क्या रोमांटिक रीजन है इन लोगों का, लेकिन हमें भागना पड़ेगा इन लोगों को लेके। और जिनचोल पाक ने इसको अनकॉन्शियस कर दिया था क्योंकि वो बंदी अभी ज्यादा ही बकवास कर रही थी। और कुल मिला के इन दोनों को लेके ये लोग चले जाते हैं। और हांसू कहता है मैं एक लॉन्ड्री प्लेस को जानता हूँ जहाँ पर वो बंदा हमारी सारी चीजें सही कर सकता है, मुझे लगता है वो एक कोरियन आदमी है जो सारी चीजें ठीक कर देगा। अब यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं एक लॉन्ड्री वाली जगह जहाँ पे जिनचोल कहता है कितनी दूर जाना है, कहाँ जाना है, क्या तो शोर है, ये एक पॉन शॉप है, मुझे नहीं पता क्या मतलब इस चीज का, लेकिन ये पॉन शॉप है। और यहाँ पर हांसू कहता है मुझे लगता है मैं सही जगह पे आ चुका हूँ, ये बिगेस्ट लॉन्ड्रर है, चौविनिस्ट है चाइना के अंदर। ये बंदा है स्टड प्योंग ग्योंग चो। यहाँ पर भाई साहब ये बंदा तगड़ा है और ये कहता है अबे हमारे पास गेस्ट आ चुके हैं। ये 72 साल का है, ऑनर ऑफ द स्काई पॉन शॉप। अब यहाँ पर ये बंदा मस्त पार्टी के बीच में खड़ा है, हांसू यहाँ पे आ चुका है, सब लोगों ने इसको रोक दिया, बस हांसू को आने दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहते हैं मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ। इतने में ये बंदा चिल्लाने लग जाता है नो 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 नो, तुम सारे के सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हो जो हार्बिन के अंदर हुआ था, है ना, सही कहा ना, सब लोग तेरे बारे में जानते हैं यार, द असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द नॉर्थ कोरियन सक्सेसर। वाओ यार तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मैं रिपोर्ट कर दूंगा पुलिस को, बताऊं? इतने में हांसू कहता है यार तू रिपोर्ट तो नहीं करने वाला, अगर तू रिपोर्ट ही करने वाला होता तू कभी हमें अंदर बांटता ही नहीं। मैंने सुना है कि तू बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, इसीलिए अपना मुंह तो कर ले बिल्कुल बंद और हमें लॉन्डर कर दे, सिर्फ हमें लॉन्डर कर दे। इतने में वो कहता है यार ये तो बहुत हार्श है, ये तो मुझे हर्ट कर रहा है, मैं क्या करूं यार, मैं बहुत सॉफ्ट हूं, तुझे पता नहीं है। इतने में जिनचोल कहता है यार ये क्या आदमी है, क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदी अटैक कर देती है, सारे लोग इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट ये सारे लोग इन सबको तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर प्योंग सर कहते हैं कि अरे यार तुम तो बहुत बड़े हो यार, काफी ताकतवर हो। इतने में हांसू कहता है हमें पता है यार, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है ग्रैंडपा, हमारे
काम में हेल्प करो, हमें न्यू आइडेंटिटीज चाहिए जल्दी से जल्दी। इतने में कहता है अच्छा टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है ब्रदर्स, और ये सीधा जाके कूद जाता है हांसू के बिल्कुल सामने। भाई सब क्या कूदा, और ये कहता है अरे यार यहाँ पर दो टाइप के लोग हैं जिसको मैं डिस्पाइज करता हूँ, एक जो बंदा यहाँ पर बिना पैसों के आता है, और दूसरा जो यहाँ पर बिना पैसों के आता है और बिना गट्स के आता है। लेकिन जिनशोल कहता है हम तो बहुत ब्रेव है यार, कैसी बात कर रहे हो। इतने में ये दारू उठाता है और ये कहता है अब होने वाला है कंपटीशन, आ जाओ कंपटीशन होगा। और ये बंदा कंपटीशन करने वाला है स्काई पॉइंट शॉप के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं लॉन्ड्रिंग के लिए, और जिनके पास पैसे नहीं होते, मतलब कुल मिला के मनी आइडेंटिटी सारी चीजें सॉल्व कर देता है, ये लॉन्डर कर देता है, वॉश कर देता है, सब चीजें कर देता है। इस चीज के बारे में सबसे स्पेशल बात ये क्लाइंट के साथ है ना, एक बार प्योंग को एक बार ड्रिंकिंग गेम खेलना पड़ता है, और जिसके अंदर अगर वो जीत गया तो भाई ये सारी चीजें फ्री हो सकती है, या फिर प्योंग को वो बंदा अच्छा भी लग सकता है, वो बंदा अच्छा भी लग सकता है। यहाँ पर प्योंग लड़ रहा होता, मतलब खेल रहा होता है एक बंदे के साथ, और प्योंग भाई मस्त गबा गब पिए जा रहा है। इतने में ये लड़की कह रही होती है अरे बस करो, कितना पियोगे, पागल हो क्या, जीत गया अब जीत गए। बट ये बंदा रुक ही नहीं रहा होता, ये बंदा बुरी तरह पिए जा रहा होता है। लेकिन 50 साल की हिस्ट्री रही हुई है, प्योंग ग्योन कभी भी किसी से हारा नहीं है 50 साल में। ये बंदा कहता है मुझे पिलाओ, एक और पिलाओ, 2 घुट पिला दे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये मैच स्टार्ट हो जाता है मैनेजर किम के साथ। मैनेजर किम कहता है कि बेटे ये बोतल कुछ नहीं है, मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग से गुजरा पड़ा हूँ, मैं सारी चीजें कर लूंगा, मैं लाइफ और डेथ सब चीजें मैंने पास कर रखी है, इट्स ओके, अल्कोहल तो कुछ नहीं होने वाला। बट अगले सीन में ये बंदा गिरा पड़ा होता है, वो भी सिर्फ 2 शॉट्स के बाद। भाई साहब इतने में वो बंदी तो इसको लेके जा रही होती है। यहाँ पे जिनचोल कहता है इट्स ओके, मैं बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट अप मी, आओ मैं रेडी, बिल्कुल रेडी। ये कहता है सोल्जर आ जाओ, कम ऑन आ जाओ लड़ने वाले। और फिर बाद में ये धड़ाधड़ पीता, भाई इतना पीता है, बीस्ट की तरह पीता है। भाई प्योंग भी शॉक्ड हो जाता है कि तीसरे बॉक्स तक पहुंच चुके हैं, क्या बात है भाई। बट ऑब्वियसली बात है जिनचोल अपनी लिमिट्स के ऊपर आ चुका है, ये लगभग कोशिश कर रहा है, बट और ज्यादा कितना ही कर लेगा। और फिर बाद में गेम स्टॉप होने वाला है। बट हम देखते हैं जिनचोल कहता है यार ये बंदा हारता क्यों नहीं है यार। बट यहाँ पर बहुत बुरी तरह चक 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 चल रहा है कि पियो 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 जल्दी पियो। यहाँ पर इसकी विल पावर बहुत ज्यादा है, पिए जा रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर प्योंग कहता है गुड गुड गुड, मेरे को ऐसे लोग बहुत पसंद है, और बूझ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। और भाई ये गेम चले जा रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर प्योंग भी बुरी तरह सांसों में भरा पड़ा, पसीना निकल चुका है, और जिनचोल इसके ऊपर ही लेट चुका है। ये कहता है क्या करूं मैं। इतने में लड़की बताते हैं हमारी बूझ खत्म हो चुकी है, क्या करे। जिसपे ये कहता है हाँ कोई नहीं, मतलब बहुत टाइम हो चुका है यार, मैं अपना ऑल आउट तो कभी दे ही नहीं पाया था, मुझे लड़का पसंद आया, लेकिन विनर कौन है। जिसपे ये बंदा कह रहा होता है अभी मैं पी सकता हूँ। इतने में हांसू इसको बुरी तरह मारता और कहता है बस हो गया गेम का, ठीक है बस हो गया, बहुत हो गया। बिजनेस के बारे में बात करें, हम कुछ कोलेटरल भी तो रख सकते हैं अपनी आइडेंटिटीज के लिए। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पर पॉइंट शॉप पे आया हूँ, सही कहा ना मैंने। जिसपे ये कहता है अरे यार तो बहुत राइट है, एथलीट हांसू सियोंग। यहाँ पर ये बंदा भी इसको जानता है, क्योंकि जो एथलीट हांसू सियोंग है ना, वो बहुत ही बड़ा टाइकोंडो प्लेयर है, जो लिटरली टीवी पे आया करता था, और खुद प्योंग भी इसका काफी बड़ा फैन था। ये बंदा हांसू काफी ज्यादा फेमस है, इस बंदे ने बहुत सारी चीजें अचीव कर रखी है। और अगले सीन में हम देखते हैं हांसू कह रहा होता है मेरे को सिर्फ गोल्ड मेडल मिला है, मैं मिलिट्री में क्यों सर्व करूं, मुझे ये तो बताओ। जिसपे हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं जो तेरी फिजिकल कैपेबिलिटीज है ना, वो यूजफुल होने वाली है हमारे लिए। ये एजेंसी है फॉर नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग ऑफिस 47 टीम मैनेजर ये बंदा है। यहाँ पे हांसू कह रहा होता है यार लेकिन मैं क्यों करूं, मुझे ये तो बताओ। जिसपे ये लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, करना पड़ेगा क्योंकि इस कंट्री को तेरी जरूरत है। जिसपे कहता है यार क्या ही करो, समझ नहीं आ रहा। अब ये लोग बताते हैं तुझे उस बंदे को मारना है जो अपॉइंट हो रखा है सक्सेसर इन नॉर्थ कोरिया। ये इतने में दूसरा वाला कहता है जोक मत करो। बट ये कहता है अरे यार पहले उसको मार, उसके बाद ही सारी चीजें अथॉरिटी तेरे को डिस्चार्ज कर देगी, इसलिए पहले उसको मारना पड़ेगा। जिसपे प्योंग कह रहा होता है ये तो सच में बहुत बड़ा मिशन होगा यार, तेरे जैसे सेलिब्रिटी को इन लोगों ने बुला लिया, अजीब सी बात है। ये कहता है हाँ एनॉर्मस रीजन है, हाँ सही कहा। जिसपे कहता है बहुत अच्छी बात है, चलो कोई नहीं, मैं तेरा फैन हूँ इसलिए मैं तेरे को बिल्कुल फ्री भी देने के लिए रेडी हूँ। यू और तेरा वो सोल्जर जो लॉन्ग हेयर वाला आदमी है ना, इन दोनों को मैं फ्री भी कर दूंगा। लेकिन वो जो आदमी है कैप वाला और वो जो औरत है ना, उनके साथ कुछ भी नहीं। जिसपे ये कहता है फिर तो ये सारी चीजें पॉइंटलेस होने वाली है। ये कहता है क्या पॉइंटलेस, क्या बात कर रहा है तू। जिसपे हांसू साफ साफ ये चीज कहता है कि हम दोनों, मतलब मैं और जिनशोल पार्क दोनों के दोनों उस आदमी की ही हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर वो बंदा ही नहीं जा पाएगा तो हमारे लिए तो पॉइंटलेस हो जाएगा। जिसपे कहता है सियोंग, लेकिन फिर भी इतने में ही कहता है वुमेन और मैं, एक सेकेंड, वुमेन, ओए लड़की अपना मुंह उस तरफ कर जल्दी से। जिसपे ये कहती है एक्सक्यूज मी क्या कहना चाहते हो। इतने में ये बंदा नील कर देता है और ये नील करके साफ साफ कहता है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, जो मैं अपने नीज को एज ए कोलैटरल रख लाऊं। जिसपे ये बंदा कहता है अरे वाह यार तो मेरे को सर कह रहा है, वाह सियोंग वो बंदा तेरे लिए है क्या इतना, मुझे जरा ये तो बता दे। जिसपे ये बंदा बस सोचता है मुझे नहीं पता क्या है, बस मुझे बस लगता है कि हमें, मतलब हम थोड़ा सा ही जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो बंदा पसंद है। वो मेरा दोस्त है, काफी अच्छा दोस्त है, और एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ मेरी एक
एक लॉन्ग हिस्ट्री, ये चीज ये प्योंग को बोल देता है। और फिर बाद में ये बंदा हंसता है और ये कहता है अरे यार सियोंग तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, ये सारी की सारी चीजें तो अपने दोस्त के लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पास पास मेरे को बड़ा पसंद आया, मैं तेरी हेल्प करने के लिए रेडी, और ये हेल्प करने को रेडी है। उसके बाद हम देखते हैं प्योंग ने साफ साफ ये चीज बोली है कि मेरे को कोलेट्रल के नाम पे कुछ और चाहिए जो मैं बाद में कभी ले लूंगा, जिसपे कूल है ना भाई हांसू तो ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग शिप पे मतलब पता नहीं क्या बोट सी उसके ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं, जिस पे जिनचोल कहता है इट्स ओके यार, डरने की जरूरत नहीं, उस बंदे ने पूरी की पूरी आइडेंटिटी मिटाने की बात की है, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसलिए रेस्ट कर ले हांसू से, क्या हो गया। बट हांसू यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा होता है, जिनचोल कहता है थैंक यू तो बोल दे, लेकिन मैं सरप्राइज हूँ यार, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये सारी चीजें इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, तुझे पता है वो बंदा क्या कर सकता है, बहुत गदर आदमी है वो बंदा यार। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर प्योंगयॉन किसी बंदे को फोन करता है और ये कहता है अरे मैं हूँ, जहाँ पर सामने वाला भी ये कहता है अरे सर जो आप हो गया, अरे वाह आपसे बात करके तो बड़ा अच्छा लगा, जिसपे ये कहता है हाँ मेरे पास एक फेवर है पूछने के लिए, जिसपे कहते हैं क्या, ये बताता है, फिर सारी बातें बता देता है, जिसपे ये कहता है अरे यार ये चीज मैं कैसे करूं, बेशक आप बोल रहे हो ये सारी चीजें लेकिन फिर भी मैं कैसे करूं यार ये सारी चीजें। जो प्रेसिडेंट है ना वो भी इस चीज के लिए बहुत बड़ा डिस्कम्फर्ट रखता है, क्योंकि हमारे जो प्लान्स है ना वो सारे खराब हो चुके हैं, क्योंकि वो जो बंदा है वो वहां से सही आ चुका है, जिंदा आ चुका है। जो इंटर कोरियन रिलेशंस है ना वो सारे के सारे शैम्बल्स होने वाले हैं, टूटने वाले हैं, कुछ दिक्कत होने वाली है। ये बंदा चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द प्रेसिडेंट है, इसका नाम गियोंग चोई है, ये सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन इन द करंट एडमिनिस्ट्रेशन है। भाई साहब इतनी बड़ी पहुंच है प्योंगयॉन की, और आप चाहते हो कि मैं उसको वापस ले लूं, कैसी बात कर रहे हो। जिसपे प्योंग कहता है अरे गियोंग तू क्वाइट ब्रेजन हो चुका है, मुझे पता है तूने ऑर्डर दिया था असैसिनेशन ऑफ जो भी नाम है। इतने में ये कहता है सर हमारा कोई ऑफिशियल ऑपरेशन थोड़ी था। जिसपे प्योंग कहता है गियोंग फालतू बकवास क्यों कर रहा है यार, तू थोड़ा सा बिगर पिक्चर पे देखना, जो इंटर कोरियन रिलेशन ना वो हमेशा से खराब रही है, वो एक मैरिटल रिलेशनशिप की तरह रही है, कभी लवी कभी डवी कोल्ड वॉर ये सारी चीजें रहती है यार। इतने में कॉल वाला कहता है अरे कौन सी हम कुछ करने थोड़ी वाले, मेरे को नहीं पता प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे। जिसपे ये कहता है चुप रहे, तू कभी प्रेसिडेंट बनने भी नहीं वाला, तो शांत हो जा थोड़ा। जिसपे ये कहता है तो क्या करना है, बट हम देखते हैं यहाँ पर ये साफ साफ कहता है अरे तो थोड़ा चेस की तरह सोचना, वो आदमी तेरे लिए कितना यूजफुल हो सकता है, क्यों ना ऐसा करे कि उस बंदे को तो नॉर्थ कोरियन स्पाई यूनिट वाला बना दे। वो तो क्या बात कर रहा था, वो बाइकडू माउंटेन वो बना सकता है ना तू। ये जो डूड है ना वो काफी बेहतरीन है, वो एक यूनिट फॉर्म कर दियो, और इसके पास नॉर्थ कोरिया के अंदर का भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। कुल मिला के ये बंदा साउथ कोरिया में रखो, इसे नॉर्थ कोरिया के अंदर तोड़ो भाई साहब, बढ़िया नॉर्थ कोरिया को खत्म कर सकते हो तुम। इतने में यहाँ पर मैनेजर किम कहता है अबे मैं नहीं जा रहा साउथ जोसियन, पागल हो गया। जिसपे ये बंदा कहता है चुप हो जा पागल है क्या। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर प्योंग कहता है अबे प्रो चोई मुझे पता है यार तू एक स्मार्ट किड है, मुझे पता है तू कर सकता है। हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिस बंदे ने नॉर्थ कोरियन लीडर के नेक्स्ट इन लाइन को मारने की कोशिश करी है। जस्ट इमेजिन यार वो नॉर्थ कोरिया के लिए वर्क करेगा और वो फिर तुम्हारे प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे रोक सकते हो? तुम्हें वाउच तो करना ही पड़ेगा इस चीज के ऊपर यार। तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने इसकी आइडेंटिटी वॉश कर दी और मैंने इसको नॉर्थ कोरिया भेज दिया तो कुछ भी नहीं होने वाला। और मैं तेरे को सिर्फ अभी चांस दे रहा हूँ क्योंकि तेरी और मेरी हिस्ट्री रह चुकी है यार, और तुझे अच्छे से पता है ये मरने भी नहीं वाला क्योंकि इसके पीछे मैं खड़ा हूँ। बेटा टेंशन नहीं। जिसपे हम देखते हैं सामने से वो जो चोई है ना वो कहते हैं ऑल राइट सर, क्योंकि आप कह रहे हो, आप वाउच कर रहे हो तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिसपे ये बंदा साफ साफ कहता है कंडीशन कैसी फालतू बात कर रहा, आई एम द वन हु डिसाइड्स द टर्म्स, और उसके अलावा $2 मिलियन ये प्राइस है इस बंदे को वहां भेजने का। अबे क्या कह रहा है, बिना पैसे के थोड़ी भेजूंगा, इतना बढ़िया आदमी तेरे पास ऐसे थोड़ी भेजूंगा। भाई ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे ये, एक तो ये बंदा साउथ भेज रहा है, आइडेंटिटी चेंज कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है और लिटरली पैसे मांग रहा है। अब उन लोगों को समझ आ जाता है कि ये बंदा बिल्कुल प्रोफेशनल है। ये बंदा ऐसा है कि चाहे आसमान फटे पानी निकले कुछ भी हो जाए, ये बंदा अपने बिजनेस के अंदर लॉस कभी भी नहीं खाएगा, ये सिर्फ प्रॉफिट वाली डील ही करता है। और यहाँ पर ये कहता है हाँ, तुम्हारा काम हो चुका है किड, सुन लिया, अब तुम साउथ जाने वाले हो, नई लाइफ जियो। ओए साउथ हांसू सियोंग लंबे बाल वाला, तू इसको लेके चला जाओ। वो लड़की अभी 2 दिन बाद एक शिप जाएगी, उसके अंदर जाएगी, मेरे पास अभी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसके लिए। इतने में ये बंदा चिल्लाता है, बट हम देखते हैं वो साफ साफ मना कर देता है, प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई बेटर ऑप्शन है भी नहीं। इतने में लड़की कहती है ओके शांति से आप जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है सारी चीजें करने का। और फिर बाद में प्योंग कह रहा होता है डोंट गेट ऑल जिटरी यार, मैं इस बंदे को भेज दूंगा, मेरे को एड्रेस भेज दियो, सही जगह भेज दूंगा, टेंशन मत ले, समझ आ गया। और यहाँ पे हांसू सोच रहा होता है कि सारी चीजें सच में ठीक गई, मैंने चीजें खराब तो नहीं कर दी, वो लड़की आई नहीं है, मुझे लगता है चीजें वॉर्स तो नहीं कर दी, शायद हर चीज की एंडिंग हैप्पी ना हो, और यही मेरे को ज्यादा बग कर रहा है यार। इतने में जिनचोल कहता है ज्यादा परेशान मत हो, इस बंदे को उस लड़की ने ये घड़ी दी है जिसके ऊपर इसकी फोटो भी है, और यहाँ पर ये बंदा उस फोटो को देख के खुश है। यहाँ पर इस लड़की ने बोला था ये फोटो ले ले, इसको मैं वापस लूंगी वापस आके, इसलिए ध्यान से रखियो। और ये बंदा कहता है मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि वो जो लास्ट फेवल है वो हमारा लास्ट फेवल बन जाएगा, और मैंने उस दिन के बाद से आज तक उसे कभी नहीं देखा। भाई 10 साल बाद का सीन देखते हैं, यहाँ पर ये साउथ कोरिया के सीन है जहाँ
जहाँ पर भाई सर्जेंट किम इज द सर्जेंट, और ये जब वापस आया तो सारे के सारे लोग इसको बुरी तरह सलाम ठोक रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये बाइकडू माउंटेन का हेड बन चुका है। ही इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ बाइकडू माउंटेन, और ये बंदा आके यही पूछता है कि मेजर जनरल कहाँ है। यहाँ पर ये आ चुका है, ये बंदा बात कर रहा होता है अपने जनरल से जिसका नाम होता है ह्योजिन जेंग, और यहाँ पर मैनेजर किम की तारीफ हो रही होती है कि कैसे इम्पैक्टेबल जॉब करी अपने मैनेजर किम ने। अब ये बाइकडू माउंटेन का मेजर जनरल है जिसका नाम ह्योजिन जेंग है, और यहाँ पर ये बंदा बैठे बैठे सारी चीजें बस उसके दिमाग से ऊपर से जा रही है, और ये बहुत एम्प्टी फील कर रहा होता है। ये सोच रहा होता है 10 साल हो चुके हैं, मैं हर एक चीज ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन वो बंदी मुझे बिल्कुल नहीं मिली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसने 500 फोन कर लिया लेकिन वो मेरे को कोई इन्फो नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ होगी, क्या चक्कर है, मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ पर मैनेजर किम कहते हैं मेरे को कुछ बिजनेस करना है, मैं तो जरा जा रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये अपनी घड़ी ठीक करवा रहा होता है। यहाँ पर ये कोई बंदा है और ये बंदा घड़ी ठीक कर रहा होता है। ये कह रहा होता है अबे ये प्रोडक्ट तो साउथ कोरिया का है ही नहीं, मेरे पास इसके कंपोनेंट्स नहीं है जो इस वॉच को सही करे। इसका मतलब ये है मैनेजर किम इस घड़ी को अब यूज नहीं कर सकता, और इसका मतलब ये भी है कि या तो तू इस घड़ी को चेंज कर ले या फिर कंपोनेंट्स को चेंज कर ले या फिर तू इस पिक्चर को कहीं और लगा ले। बट मैनेजर किम कहता है प्लीज इस चीज को फिक्स करो ना, मुझे नहीं पता। इतने में ये कहता है भाई ये कौन है। अब यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है यार ये पता नहीं, मैंने कहीं तो देखा हुआ है डिजाइन वगैरह, और मैं पानी लेके आती हूँ, ये पता है थोड़ी थोड़ी सूजिन जैसी लग रही है। ये औरत किसी लड़की का नाम ले रही होती है जिसपे ये लोग सोच रहे हैं क्या बात कर रही है। और यहाँ पे वो आंटी बताती है मैंने उस लड़की के बारे में नहीं बताया, जो काइंड सी लड़की जो वॉलंटियर होगी काम करने के लिए, वो एमिकेबल है, वो बहुत काइंड हार्टेड है, मुझे नहीं पता, काश वो मेरी डॉटर इन लो बन जाए, बड़ा मजा आ जाए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सूप किचन खुला पड़ा है, यहाँ पर वही सेम लड़की है जो खाना खुना बांट रही होती है, और ये कह रही होती है एंजॉय योर मील, नेक्स्ट आ जाओ। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी, और वो कह रहा होता है ये प्लेस रोज खुली रहती है। वो कहती है हाँ। मैनेजर किम कहता है फिर मैं कल आ सकता हूँ। ये कहती है हाँ आ सकते हो। ये कहता है फिर मैं उसके अगले दिन, ये कहती है हाँ अगले दिन, हाँ अगले वीक आ सकता हूँ। क्या तू सच में रोज यहीं रहने वाली है, मुझे रोज यहीं मिलने वाली है। इतने में ये मुंह उठाती है और ये देखती है इसके सामने होता है मैनेजर किम, और ये बुरी तरह रो रहा होता है और कह रहा होता है मुझे तू मिल चुकी है यार। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आई होप आप सबको मजा आया हो ये वाली वीडियो देखने में। अगर आया है मजा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो, अपने दोस्त के पास शेयर कर दो। बाकी आपने कोस्टिज्म लुकिज्म नहीं देखा है तो प्लीज जाकर चेकआउट करो। बाय।